स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए ब्रह्मास्त्र बैच में स्वागत है आप सभी का। आज जो सबसे फेवरेट चीज जो है ना आपकी, आज वो पढ़ाने वाला हूं आपको। आज आपका दिल जो है वो धक 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 करने वाला है। आज आपको जो हार्ट है वो पढ़ाने वाला हूं मैं। किस प्रकार दोस्तों जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसमें हार्ट का क्या रोल होता है, और कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो आपको लिखाऊंगा। और आज अंत में आप सभी के लिए एक शानदार जिंदाबाद जबरदस्त चीज आने वाली है, और वो है किसी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जो है कैसे बनाने हैं आपको। मैं आज आपको पूरा जो ब्लड है ना उसको मैं आपको केवल 5 मिनट के अंदर एक पेज के अंदर बना के बताऊंगा आपको किस प्रकार आपको उसको पढ़ना चाहिए, और वो शॉर्ट नोट्स आपको हर टॉपिक का बना लेना है। ठीक है, आइए स्वागत है आपका। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम, राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव भम शंभु। आइए स्वागत करते हैं क्लास में आप सभी का। देखिए आज शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हम जो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसे शुरुआत करने वाला हूं मैं आपकी, जो है किस प्रकार हार्ट हमारा काम करता है, कैसा सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, कैसे होता है। आज आपको बड़ी आसान भाषा में, आज मेरा वादा रहा आपसे, आज आपकी नसों में खून नहीं जुनून दौड़ेगा, और साथ में खून भी दौड़ने वाला है। ठीक है, आज आपको सर्कुलेशन जो है आपकी उंगलियों पर, अगर आज के सपने में आपको, आज रात को सपने में आपको सर्कुलेशन दिखाई ना दे तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। देख रहे हो इसको, यही होने वाला है। ठीक है, आज चलिए शुरुआत करते हैं। देखना आज आपके सामने, अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो निश्चित अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, बशर्ते वो हार ना माने, बशर्ते वो रुके ना। बस आपने अगर खुद ने हार नहीं मानी ना तो महादेव की सौगंध में आपको हारने दूंगा भी नहीं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम लिखिएगा, रुधिर रक्त परिसंचरण तंत्र जो है आज हम जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगा लो, लाल पेन से लिखना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्योंकि दोस्तों रंग कैसा, रंग दोस्तों लाल है, इसलिए लाल से ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। कईयों का तो रसगुल्ला अभी से धड़क रहा होगा, धक 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 धक, है ना, उसको धक धक कुछ नहीं होता है। आज आपकी आंखें खुलने वाली है। ठीक है, देखना, हेडिंग लगाओ, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब इसकी जो खोज करने वाले कौन था अपना, इसकी जो खोज करने वाले थे वो थे विलियम हार्वे। ठीक है, कभी पूछे आपसे कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, वो विलियम हार्वे थे। ये आपको ध्यान रखना है, तो लिखिएगा खोज करने वाले कौन थे, विलियम हार्वे जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसकी खोज करने वाले थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों आपने हेडिंग लगा ली कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी खोज करने वाले कौन थे, वो थे विलियम हार्वे। ठीक है, मतलब दोस्तों हमारे सो बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, सो ब्लड जो है घूम रहा है। अब आपसे यही पूछा गया है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है वो क्या है। सो ब्लड का जो सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, ये दोस्तों दो टाइप से होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग लगाना, लिखना ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, अगर आपसे पूछे दोस्तों इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। लेकिन आपसे 2 टाइप्स है इसके, एक तो होता है ओपन। ठीक है, एक तो होता है ओपन होता है, मतलब आपके खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, सो मतलब ओपन होता है। और रसगुल्ला एक होता है क्लोज। ठीक है, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। लिखिएगा, एक होता है क्लोज और एक होता है रसगुल्ला ओपन। ठीक है, इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ठीक है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। अब आपसे पूछे कि भाई जो मनुष्य है उसमें कौन सा होता है आपके, और आपने तिलचट्टा कॉकरोच देखा होगा। अरे लड़कियों ने तो खूब देखा है कॉकरोच दोस्तों, देखते भाई साहब जय माता दी फुर्र, है ना। मतलब दोस्तों लड़कियों में पूछे आपसे, जो एड्रिनल ग्रंथि है वो कब दोस्तों हार्मोन निकालती है, कॉकरोच छिपकली को देख के दोस्तों आपके, हाँ देखो और भागो, क्या फाइट एंड फ्लाइट वो वाला हार्मोन आता है। ठीक है, अब लिखिएगा, अब देखो खुला और बंद, आप दोस्तों हमारे अंदर जो होता है हम उसको देखते हैं, उसका जो अपोजिट होने वाला है वो दूसरा होने वाला है। ठीक है,
अब पूछो दोस्तों अपने अंदर आपके अपने अंदर से ये वाला होता है, मतलब दोस्तों जो ब्लड है दोस्तों अगर वो नसों के अंदर बहता है सो ब्लड दोस्तों एक पाइप के अंदर बहता है आपके सो बंद किसी चीज के अंदर बहता है, नस है, धमनी है, सिरा है, रक्तवाहिका है, वेंस है, आर्टरी है, अगर दोस्तों ब्लड जो है इनमें बहता है तो बंद होने वाला है। लिखिएगा अगर पूछूं आपसे सो बंद छापना सो बंद का मतलब लिखिएगा आपके अगर दोस्तों लिखना अगर जो रक्त है अगर जो ब्लड है अगर जो रक्त लिखना अगर रक्त धमनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। अगर रक्त धमनी सिरा वेंस, सिरा को बोलते हैं वेंस, ठीक है। अगर जो रक्त है वो धमनी सिरा नसों में या बंद पाइप के अंदर प्रवाहित होता है, फ्लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोज। समझ में आ गया आपको बात। अगर दोस्तों जो ब्लड है वो आपके धमनियों के अंदर, वेंस के अंदर दोस्तों, आप दोस्तों अगर आप देखोगे दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी वेंस दिखने वाली है, रक्त दोस्तों इनमें बहने वाला है। रक्त जो आपके उसको सीधा बॉडी में नहीं बह रहा, डायरेक्ट आपके वेंस है, धमनियां है, नस है दोस्तों उनमें बह रहा है जो ब्लड है, तो बंद पाइप में बहेगा तो बंद होने वाला है। लिखिए दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे भाई साहब कि जो इसका छाना इसका पूछे आपसे भाई इसका जो एग्जाम्पल छापना, इसके एग्जाम्पल आपने ना सभी कशेरू को लिखना, सभी जो कशेरू की हैं, सभी कशेरू की जो हैं वो इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। अब आपको सर कशेरू को इसको इंग्लिश में छापना, सभी दोस्तों आपके जो वर्टिब्रेटा हैं वो इसका एग्जाम्पल होने वाले। लिखिएगा सवाल पूछे आपसे सभी दोस्तों आपके जो वर्टिब्रेटा सभी दोस्तों छापना, सभी जो आपके वर्टिब्रेटा हैं वो इसके एग्जाम्पल होने वाले, ठीक है। लिखिएगा सभी जो कशेरू के हैं वो इसके एग्जाम्पल होने वाले, ठीक है। सभी जो वर्टिब्रेटा हैं वो मतलब दोस्तों जिनके भी आपके रीढ़ की हड्डी मिलते हैं, जिनके दोस्तों आपके ये रीढ़ की हड्डी मिलती है वो कहलाते हैं कशेरू की। मनुष्य इसका एग्जाम्पल होता है, लिख लो आपके एग्जाम्पल ऑफ मनुष्य लिख लीजिए, मनुष्य हो गया है, मनुष्य हो गया एग्जाम्पल हो गया इसका, आपके जानवर से एग्जाम्पल हो गए, इनमें क्लोज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात आपको। क्लोज का मतलब आपके जहां दोस्तों ब्लड आपके धमनियों में, सिरा वेंस में, नस के अंदर बंद पाइप के अंदर बहता है वो दोस्तों क्या है आपके बंद होता है। अगर दोस्तों ब्लड आपके सीधा दोस्तों आपके अगर दोस्तों ब्लड जो है वो सीधा बॉडी के अंदर बहता है उसे बोलते हैं ओपन, ठीक है। अगर जो रक्त लिखना अगर रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है, मतलब अर्थात जिसमें रक्तवाहिका नहीं होती है, धमनी है, सिरा है, ये नहीं होती है, रक्तवाहिका नहीं होती है, उसे बोलते हैं ओपन, ठीक है। अगर दोस्तों जो ब्लड है आपके वो सीधा जो है सो बॉडी में प्रभावित होता है, कोई दोस्तों आपके धमनी, सिरा, वेंस नहीं होती है आपके, सीधा बॉडी में प्रभावित होता है, उसे बोलते हैं आपके ओपन वाला। पूछे आपसे इसका, देखो इसका एग्जाम्पल हम जानते कौन सा है, इसका एग्जाम्पल हम खुद है। परीक्षा वाला पूछता है आपसे कि तिलचट्टा में कौन सा, पूछा जाए कॉकरोच में कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है, छापना ओपन। लिखिए अगर पूछे आपसे एग्जाम्पल देना आपके तिलचट्टा, इसको आप कॉकरोच बोलते हो, कॉकरोच लिखना, कॉकरोच हो गया, या फिर दोस्तों इसको तिलचट्टा भी कहते हैं, हम तिलचट्टा भी बोलते हैं इसको, उसमें आपसे कॉकरोच और स्पाइडर, मकड़ी दोस्तों आपके स्पाइडर जो है, ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे कि कॉकरोच के अंदर और मकड़ी के अंदर जो है वो कौन सा होता है, ओपन होता है, खुला होता है। मतलब दोस्तों जो ब्लड है आपके वो सीधा बॉडी में प्रभावित होता है, कोई आपके वहां रक्त धमनियां, सिरा, नस, पाइप कुछ नहीं होता है, सीधा बॉडी में आपके ब्लड जो है फ्लो होता है, ठीक है। लिख लीजिए मेरा बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनो आप तो पूरी क्लास को ध्यान से देखो ना, आराम से देखो क्लास को, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, ओपन और क्लोज, ओपन का मतलब खुला हो गया, क्लोज का मतलब बंद हो गया। ओपन का मतलब आपके सीधा फ्लो होता है, क्लोज का मतलब आपके सिरा है, धमनी है, पाइप्स है, उनमें फ्लो होता है। इसका एग्जाम्पल कॉकरोच, मकड़ी। परीक्षा वाला ऐसे ही पूछता है आपसे कि कॉकरोच में कौन सा होता है, कॉकरोच में आपके ये वाला तिलचट्टा में ओपन होता है, ठीक है। आपके रिकॉर्ड क्लास मिलती है, देखो अभी तक कई लोग जो है वो उपयोग करना नहीं सीखे ऐप का। रिकॉर्ड क्लास आपको 1 साल तक मिलने वाली है, ठीक है।
जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसके बाद ये क्लास जो आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलती है, आराम से वहां भी आप पढ़ सकते हो ना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लाइव पढ़ो, रिकॉर्ड पढ़ो, पढ़ना आपको है, बस पढ़ लेना। ऐसा ना हो कोर्स लेके रख दिया, हाँ गुरुजी पढ़ा दे बस बहुत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल लिख लो, कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गया, ये दो एग्जाम्पल आपको। बाकी दोस्तों कीट भी होते हैं, स्नेल भी होता है एग्जाम्पल ना, स्नेल भी होता है इसका एग्जाम्पल, स्नेल है, कीट भी होते हैं। पर आप दो एग्जाम्पल लिख लो, परीक्षा में पूछता है आपसे कॉकरोच और मकड़ी। देखो फोटो आपके सामने दिखना, ये देखिए दोस्तों, यहां दोस्तों आपके जाल दिखेगा दोस्तों, यहां आपको देखना है, यहां रसगुल्ला आपको जाल दोस्तों दिखेगा आपके। मतलब दोस्तों बहुत सारी आपको नसें, बहुत सारी नसें आपके धमनियां, आर्टरी, वेन्स, रक्त वाहिका दिखेंगे। यहां दोस्तों ये है कॉकरोच। ठीक है, ये है क्या है, ये है रसगुल्ला कॉकरोच। ठीक है, हाँ दोस्तों लिखना, ये है दोस्तों कॉकरोच। यहां दोस्तों आपको दोस्तों ब्लड दोस्तों सीधा दोस्तों आपके बॉडी में आपके ब्लड दोस्तों यहां प्रभावित होता है सीधा आपके, ये आपके ब्लड जो है इस प्रकार प्रभावित होता है। इसमें दोस्तों आपके कोई आपके वाहिका नहीं, कोई आपके कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं है इसमें ना, ऐसे कुछ नहीं है इसके अंदर। केवल दोस्तों आपके बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां जो ब्लड है वो प्रभावित होता है। ये कॉकरोच आपके सामने है, ये तो है ओपन के अंदर, ओपन में, और ये है क्लोज के अंदर। ठीक है, ये है क्लोज के अंदर और ये है ओपन के अंदर। ये फोटो आपको नहीं बनाना है ना, कहीं बनाने बैठ जाओ गुरुजी बनाएंगे सही एक बार, ठीक है, मत बनाना दोस्तों। ये दोस्तों आपकी गली के बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी तरह दिख रहा होगा, कोई लाइन यहां से, कोई लाइन वहां से, कोई लाइन से यहां से। ये हमारा शरीर है क्लोज वाला, और ये आपसे कॉकरोच वाला शरीर है ओपन वाला। ठीक है, अब लिखिएगा, अगर पूछे आपसे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई जो रक्त परिसंचरण होता है जो हमारे अंदर जो होता है, पूछे आपसे कि भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है, वो दोस्तों कौन सा आपके, वो है आपका हार्ट। ठीक है, वो है दोस्तों आपका हार्ट, जो सारे काम करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो हेडिंग लगाइएगा, सवाल पूछे आपसे, एक नोट लिख लो ना, एक नोट लिखना, लिखिए नोट लिखना, मनुष्य में बंद और मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण होता है। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, अब ये दोहरा का मतलब क्या है वो आपको आगे वाली क्लास समझ में आ जाएगा। ठीक है, बंद क्या है वो तो मैंने बता दिया आपको, बंद क्या है, आर्टरी है, वेंस है, सिरा है, धमनी है, उनमें होता है, तो बंद हो गया है। दोहरा क्या है वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक बार आप लिख लीजिए, मनुष्य में बंद, क्लोज और आपके डबल जो सर्कुलेशन है, दोहरा दोहरा परिसंचरण जो है वो तंत्र होता है, ये आपको छापना है, होता है। ठीक है, लिखिएगा, मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण होता, तंत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोहरा क्यों होता है, डबल क्यों होता है, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आने वाला है। ठीक है, लिखिएगा, रक्त परिसंचरण में, अगर मैं पूछूं आपसे इसमें रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग हार्ट होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, देखो मैं जानता हूं कि आपको सब कुछ पता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं ना। मैं जब पूरा चैप्टर खत्म करा दूं हार्ट वाला, तब आप मुझसे पूछना कि सर ये सवाल रह गया, तब तक आपको आराम से शांति से हर बात को नोट करना है। ठीक है, देखिए अब लिखिएगा हार्ट, हेडिंग लगाइएगा हार्ट। इसके बारे में 2-3 बातें अभी नोट कीजिएगा। हार्ट दोस्तों या फिर हृदय, अगर आपके पास हो तो लिख लो ना, अगर उसके पास हो तो कह दो उससे कि गुरुजी ने बोला है हार्ट जो है हेडिंग लगानी है। ठीक है, अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो उसको बोल दो कि हार्ट वाला हेडिंग आ चुकी है। लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे, अरे स्टडी ऑफ हार्ट याद करो, पहली क्लास स्टडी ऑफ हार्ट, पहली क्लास आपको अंत तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। कार्डियोलॉजी लिखना, स्टडी ऑफ हार्ट दोस्तों, स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो है कार्डियोलॉजी। पूछे आपसे स्पेशलिस्ट कौन इसका, कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों, जहां
जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां कार्डियो वहां वहां हार्ट, जहां जहां कार्डियो वहां वहां हार्ट। ठीक है, तो पूछूं आपसे स्टडी ऑफ हार्ट दोस्तों, वो होता है आपके कार्डियोलॉजी होता है। अगर तो पूछूं आपसे सो ये कौन सी साइड सो, ये आपके लेफ्ट साइड ना, हल्का बाईं ओर लिखिएगा। सो ये कौन सा साइड होता है, हल्का बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड होता है। पर दोस्तों ये हमेशा राइट होता है। ठीक है ये लेफ्ट साइड होता है, हल्का दोस्तों बाईं ओर होता है। हल्का दोस्तों बाईं ओर जो है आपको, वो दोस्तों यहां पर आपको दिखाई देगा। मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, इसका जो आकार हो, इसका जो आकार है वो बंद मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह आपके इस प्रकार दोस्तों यहां पर होता है और ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार यहां पर होता है और ऐसे ऐसे ये जो है वो यहां पर जो है धड़क रहा है। अगर आपके पास अपना हो तो, ठीक है, अगर अपना है आपके पास में तो वो ऐसे ऐसे दोस्तों आपके धड़क रहा है यहां पर। ये इस प्रकार से बंद मुट्ठी का आकार छापना पूछे आपसे, ये जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। सो बंद मुट्ठी के आकार का होता है और लगभग जो है इसका, लगभग जो वजन है इसका वो 300 ग्राम। ठीक है, लगभग जो वजन छापना लगभग 300 ग्राम जो है वो इसका वजन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे आपसे, वजन इसका लगभग 300 ग्राम होता है, बंद मुट्ठी के आकार को होता है, हल्का दोस्तों लेफ्ट साइड की ओर होता है। स्टडी ऑफ जो हार्ट है वो कार्डियोलॉजी कहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल की जो ये हार्ट है इसका क्या काम होता है। कुछ लोग सोचते हैं इसका काम जो है वो ब्लड को प्योर करना होता है, सो ब्लड का जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। बिल्कुल गलत बात है, इस बात को आज ही फिट कर लेना। केवल दोस्तों ये मोटर है, सुन लो मेरे बात को, केवल रसगुल्ला ये मोटर है जो दोस्तों आपके पूरा जो ब्लड है आपके उसको सर्कुलेट करने वाली जो मोटर है वो ये है। मतलब दोस्तों ब्लड को पंप करने का जो काम है इसका होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ब्लड का शुद्धिकरण जो है वो इसका काम नहीं है। केवल दोस्तों इसका एक ही काम है आपके, वो है ब्लड को पंप करना। लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिखा रहा हूं आपको, धरना। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि जो हार्ट है इसका तो कार्य पूछूं आपसे, क्या फंक्शन करता है छापना, इसका दोस्तों केवल है ना, केवल ब्लड को पंप करना। केवल ब्लड को पंप करना जो है, पंप करना छापना इसका काम होता है। पंप करना जो है, पंप करना इसका कार्य होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके कि जो रक्त शुद्धिकरण है वो इसका काम नहीं होता है। ब्लड को प्योर करना जो है वो इसका काम नहीं होता है। केवल दोस्तों काम इसका क्या है, केवल रसगुल्ला का काम जो है केवल दोस्तों ब्लड को पंप करना जो है काम होता है। मतलब दोस्तों जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर हर पार्ट तक पहुंच जाए, इसका काम केवल इतना है। ये मोटर है दोस्तों, ये मोटर आपके घर में लगी होती है जो आपके, केवल दोस्तों इसका काम क्या, केवल रसगुल्ला काम इसका केवल आपके ब्लड को पंप करना जो है इसका काम है। ब्लड को प्योर करना इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये ब्लड, ये हार्ट के बारे में कुछ 4-5 बातें आप लिख लीजिए कि हार्ट जो है स्टडी क्या है इसकी, हल्का बाईं ओर होता है, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लगभग 300 ग्राम वजन होता है। इसका जो काम होता है केवल ब्लड को पंप करना जो है वो इसका काम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल ब्लड को पंप करना इसका काम है। परीक्षा में पूछा गया सवाल है, कुछ लोग इसमें आंसर जो है वो ये कर देते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन काम है। ना दोस्तों, इसका काम ब्लड प्यूरिफिकेशन है, इसका काम केवल ब्लड को पंप करना है। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है आपका हार्ट। देखिए, हाँ आपने ये तो खूब बनाया दोस्तों, है ना, खूब बनाया होगा रसगुल्ला। आप अपने दोस्तों जो आपकी जो स्कूल की जो बेंच है, स्कूल की जो बेंच है वहां दोस्तों, या फिर कोई दोस्तों ऐतिहासिक धरोहर है उसके ऊपर जो है कई दोस्तों ऐसे लोग होते हैं डोपा टाइप के, वो आपके लाल किला, लाल किले पे लिखे आए आई लव यू सीता, आई लव यू रसगुल्ली, है ना। कई दोस्तों ऐसे लिखे हैं आई लव यू रसगुल्ली। अब बताओ, लाल किले पे लिखने की जरूरत थोड़ी है आई लव यू रसगुल्ली। मान लिया, देखें मान लिया, हाँ कितना पंप करता है, रुक जाओ अभी थम जाओ, है ना। देखिए ये दोस्तों आपके सामने हार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हार्ट है। अगर कभी पूछ ले कि भाई साहब, अगर सो पूछूं आपसे जो हमारा जो हार्ट है पूछे, उसमें दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं, उसमें 4 चैम्बर। ठीक है, जो हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार जो है ये 4 चैम्बर में हमारा जो हार्ट है वो डिवाइड होता है। ठीक है, जो हमारा जो हार्ट है उस 4 चैम्बर में क्या होता है, डिवाइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे आपसे जो हमारा हार्ट है आपके हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारा जो हार्ट है
उसमें दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं, मतलब दोस्तों उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 दोस्तों आलिंद होते हैं, और उसमें 2 दोस्तों आलिंद होते हैं और 2 उसके अंदर नीले होते हैं। ठीक है, 2 तो क्या है सो 2 तो आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, उसमें 2 नीले होते हैं। मतलब दोस्तों जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों जो हार्ट है आपके वो 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है। पूछे आपसे 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे आलिंद सबसे, अगर उसको पूछे आलिंद मतलब आपके एट्रियम, लिख लीजिए, इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में छाप लेना। ठीक है, इसे बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, इसे बोलते हैं एट्रियम और इसे बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। इंग्लिश में भी लिखना है आपको, इसे एट्रियम बोलते हैं, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 2 एट्रियल होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर आपने मेरी ये बात नहीं सुनी तो मैं आगे कितना भी आपको पढ़ा लूं, आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी बात जो है। मेरी बात सुन लो, जब भी दोस्तों आप हार्ट को पढ़ो तो हमेशा सामने वाले के हार्ट को पढ़ना है। मेरी बात फिर सुनना, अगर दोस्तों कभी भी आप, अगर रसगुल्ला कभी भी दोस्तों आप हार्ट को पढ़ते हो, दोस्तों अगर कभी भी आप हार्ट को पढ़ते हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा दोस्तों सामने वाले के, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सामने वाले के हार्ट को आपको पढ़ना है। ठीक, सामने वाले के हार्ट को आपको पढ़ना है, ये बात लिख लो दोस्तों। अगर कभी भी आपको हार्ट को पढ़ना है तो आपको सामने वाला जो भी खड़ा हुआ है आपके, उसके हार्ट को पढ़ना है। मतलब दोस्तों अब आप दोस्तों मुझे देख रहे हो तो आपको दोस्तों मेरा वाला हार्ट देखना पड़ेगा। अगर उसको पूछो आपसे, अगर उसको पूछे देखो आपको देखना मेरा वाला हार्ट देखना पड़ेगा, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड। ठीक है, ये मेरा हार्ट आपको दिख रहा है, ये हार्ट का राइट साइड है और ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। फिर कह रहा हूं आपको, जब भी हार्ट पढ़ो तो सामने वाले का हार्ट देख के पढ़ना। अगर दोस्तों आप मेरा हार्ट पढ़ रहे हो तो ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट साइड हो गया है और ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया है। मैं पढ़ूंगा तो मैं आपका पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो आपका वो वाला राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया। ठीक है, लिखिएगा। अगर सो पूछूं आपसे, देखना ये कौन सा, ये हो गया राइट पार्ट, ये हो गया राइट साइड आपके, दायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया है, और ये हो गया बायां भाग, मतलब सबके ये हो गया आपके लेफ्ट साइड, बायां भाग। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं और फिर जिंदगी भर क्या है, कंफ्यूज ही घूमते हैं कि सर अशुद्ध रक्त कौन से भाग में बहता है, दाएं में बहता है, बाएं में बहता है। अगर आपने खुद का पढ़ लिया तो खत्म है, खुद का नहीं पढ़ना। अगर दोस्तों हार्ट देना है किसी को तो सामने वाले को दोगे ना, उसी को देना पड़ेगा आपको, वही तो दोस्तों लेगी आपका हार्ट जो है। ठीक है, तो सामने वाले का पढ़ना है आपको, अपनी सोना बाबू याद कर लो और उसका हार्ट पढ़ना है आपको। अगर सामने आपके कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसका हार्ट पढ़ना है, तो ये वाला राइट पार्ट हो जाएगा उसका और ये वाला लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको बताना मुझे। अब देखिए ये राइट तो पार्ट हो गया है, मैंने कहा आपके 2 आलिंद और 2 नीले। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे ये छापना, इसे बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं दायां आलिंद। छापे इसे बोलते हैं दायां आलिंद, ये आपको छापना है। इसको बोलते हैं राइट दोस्तों, राइट एट्रियम बोलते हैं, ये आपको छापना है। ठीक है, इसे बोलते हैं दायां आलिंद, राइट दोस्तों एट्रियम। ठीक है, इसे बोलते हैं बायां आलिंद, बायां आलिंद बोलते हैं इसको, बायां आलिंद बोलते हैं छापना। मतलब दोस्तों आपके लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसे बोलते हैं राइट एट्रियम। सिंपल सी बात है, दाएं पार्ट के अंदर राइट आपके हो गया, ये आपके बाएं पार्ट में ये बायां पार्ट हो गया। ठीक, इसे बोलते हैं दाएं आलिंद, इसे बोलते हैं बायां आलिंद। अगर पूछो आपसे नीचे से नीचे वाला छापना, तो नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं दायां नीले, इसे बोलते हैं दायां नीले दोस्तों, दायां नीले बोलते हैं इसको। मतलब दोस्तों आपके राइट दोस्तों, राइट आपके वेंट्रिकल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बायां नीले। मतलब छापना, मतलब आपके रसगुल्ला, मतलब आपके लेफ्ट एंट्रिकल जो है वो बोलते हैं इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके सामने हमारे हार्ट के 4 पार्ट। ठीक है, फिर सुन लो मेरी बात को, हमारा हार्ट जो है वो 4 पार्ट के अंदर 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 2 आलिंद होते हैं, 2 आपके एट्रियम होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, सवाल दोस्तों ये है, जब भी आपको हार्ट को पढ़ना है तो सामने वाले का जो हार्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये उसका राइट पार्ट होगा, ये उसका लेफ्ट पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों दायां आलिंद हो गया है, यहाँ बायां आलिंद हो गया। ठीक, ये दोस्तों दायां नीले हो गया, यहाँ बायां नीले हो गया है। ये 4 पार्ट आप समझ रहे हैं, और जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बना लीजिए एक बार।
सामने वाले का हार्ट पढ़ना है हमेशा। ये बात आपको शुरुआत में बोल रहा हूं, परीक्षा में आपसे गलती ना हो, ये मेरा पूरा चांस रहेगा। परीक्षा में आएगा पर गलती मत करना, जब भी हर्ट पढ़ो सामने वाले का हर्ट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लिख लो फटाक से, ये लिख लो कि दाया कौन सा है, इस पॉइंट को लिख लेना है। ऐसा ना हो कि मैं ही लिख रहा हूं ना, आपको भी लिखना है। अगर हर्ट पढ़ो तो सामने वाले का हर्ट पढ़ना है, ये पॉइंट लिख लो हेडिंग डाल के ना। अगर हर्ट पढ़ो तो सामने वाले का हर्ट पढ़ना है। ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। अब कभी भी दोस्तों आप जब हर्ट पढ़ाओगे ना, हर्ट पढ़ोगे जब कभी भी आप, तो ये काम करना, ठीक है। ये राइट लिखना, यहां पर लिख देना लेफ्ट। लिख लिया? आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखना, ये लिख लिया आपने, ये दाया है, ये बायां है, ये दाया नीले है, ये बायां नीले है। और दोस्तों ये है तुम्हारा डूबा हुआ हर्ट, है ना, उसके प्यार में, ठीक है। अरे दिख रहा है दोस्तों, ये है हर्ट, ये है मेरे रसगुल्ले का हर्ट, ठीक है। ये है मेरे रसगुल्ले का हर्ट जो कि उसके प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है। जो कि दोस्तों क्या है, उसके प्यार में डूबा हुआ है। और वो भाई साहब ढक्कन लगा के भाग गई, ठीक है। वो दोस्तों क्या है, वो ढक्कन लगा के भाग गई है ना, वो दोस्तों ढक्कन बंद करके भाग चुकी है। और उसने ढक्कन बंद कर दिया है और ये तुम्हारा हर्ट है। सो ये पानी में डूबा हुआ है, मतलब उसके प्यार में डूबा हुआ है। और वो दोस्तों भाग गई ढक्कन लगा के नहीं, ये है आपका हर्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है समझने वाली, कि हमारा जो आपके शरीर है उसमें किस प्रकार ब्लड का फ्लो होता है, वो आपके सामने है। रक्त परिसंचरण तंत्र, केवल दोस्तों एक डायग्राम और इसकी खोपड़ी में छेद, केवल एक डायग्राम है। आपको अपनी नोटबुक पेन लिख दो, नोटबुक पेन रख देना है, नोटबुक पेन रख देना है आपको। एक बार मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में आपको पूरा डायग्राम खुद बनाना है। एक बार मेरी सारी बात को सुनना पड़ेगा आपको, फिर आपको लिखना है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, ये दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपसे, जो आपके हार्ट जो होता है वो दोस्तों आपके पंप करता है। दोस्तों आपको जो ब्लड है उसको पंप करने का जो काम है वो हार्ट का होता है, ठीक है। ये दोस्तों मान लीजिए ये आपका हो गया हर्ट, ठीक है। दोस्तों ये क्या हो गया है, ये रसगुल्ला हो गया हर्ट। सुन लेना पहले पूरी बात को, फिर बनाना है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये दोस्तों हर्ट हो गया है, आप इसी को जानते इसलिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। आप इसी को जानते इसलिए ऐसा बना रहा हूं आपके सामने। ये हर्ट हो गया। मैंने कहा ये हर्ट जो है इसके दोस्तों 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इस हर्ट के 4 पार्ट होते हैं। ये कौन सा आपके, ये रसगुल्ला हो गया। ये हो गया है राइट दोस्तों आपके सो दाया आलिंद हो गया है। ये आपके, ये रसगुल्ला आपके बाया आलिंद हो गया है, लेफ्ट आलिंद हो गया। ये हो गया ये हो गया आपके, ये आपके दाया नीले हो गया है, दाया नीले हो गया है। और ये बाया नीले हो गया है। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, इससे आपको समझना पड़ेगा। लिखिएगा, अब मैं जो डायग्राम से बना रहा हूं आपके सामने, बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम आपके लिए होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हर्ट हो गया, ठीक है। ये रसगुल्ला आपका हर्ट हो गया है। यहां पर दोस्तों इसको मैंने कहा इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट हो गए। ये इसके 4 पार्ट्स हो। ये हो गया है दाया आपके दाया क्या हो गया है, ये दाया आलिंद हो गया है, ये आपके बाया आलिंद हो गया, ठीक। ये आपके दाया नीले हो गया है, दाया नीले हो गया है, और ये आपके बाया नीले हो गया है। इतनी तो खोपड़ी में आपके बात पहुंच चुकी है, ठीक है। यहां दोस्तों क्या है, यहां दोस्तों आपके, यहां रसगुल्ला आपके यहां पर दोस्तों आपके यहां होते हैं आपके बॉल, ठीक है। मतलब आपके यहां दोस्तों होता है दरवाजा, ठीक है। ये तो दरवाजा यहां पर है और यहां से दरवाजा होता है, इसको बोलते हैं वॉल्व, ठीक है। मतलब दोस्तों कोई भी आपको ब्लड आएगा, ब्लड दोस्तों यहां से आएगा तो वो इस प्रकार जो है वो नीचे बढ़ने वाला है। इससे ये दरवाजा होता है, इसको बोलते हैं वॉल्व। ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। इसको दोस्तों आपके मैं पिछले वाले डायग्राम में लिख रहा हूं, इसको मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूं एक बार वापस से। यहां दोस्तों यहां पर आपके, यहां दोस्तों आपके क्या होते हैं, आपके यहां से बॉल्व होते हैं। जिस प्रकार से ब्लड जो ब्लड है आपके वो इसके अंदर गति करता छापना, ये आपके होते हैं बॉल्व, ठीक है। इसे बोलते हैं वॉल्व, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं कपाट, ठीक है। कपाट या फिर बॉल, या दोस्तों दरवाजा छापना, दरवाजा, ये इसको बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर दोस्तों इसकी एक खास बात है, इस बॉल की एक खास बात है। अगर दोस्तों ब्लड जो है इस प्रकार से बॉल होता है आपके, अगर दोस्तों ब्लड आया तो ये खुल जाएगा इस प्रकार और ब्लड नीचे चला जाएगा। पर दोस्तों ब्लड दोस्तों जैसे नीचे जाएगा तो उसके बाद ब्लड वापस नहीं आएगा। इसकी खास बात है,
कि दोस्तों इसमें जो ब्लड है वो आपके एक साइड जाने वाला है। अगर दोस्तों ब्लड ऊपर से आया तो ये कपाट खुल जाएगा, कपाट से खुलने के बाद में ब्लड रसगुल्ला नीचे जाने वाला है और सो ब्लड जो है वो वापस नहीं आएगा। एक बार चला गया मतलब चला गया। जिस प्रकार दोस्तों भैंस पोटा करती है आपके, गोबर से करती है आपके, अगर दोस्तों उसने गोबर कर दिया तो गोबर जो है वो वापस नहीं आने वाला है, वो एक बार हो गया जो हो गया, ठीक है। उस प्रकार से वॉल्व जो है काम करता है। मतलब दोस्तों जो वॉल्व है आपके, उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो केवल दोस्तों एक ही साइड में होता है। ये बात आपको नोट करनी है, ठीक है। यहां दोस्तों लिख रहा हूं आपके, यहां लिख रहा हूं जो वॉल्व है आपके, सो वॉल्व जो छापना, सो वॉल्व जो है उसमें से वॉल्व में छापना जो आपके जो ब्लड है आपके, जो रक्त लिखना, रक्त का प्रवाह केवल दोस्तों केवल एक आपके दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ब्लड का जो फ्लो है केवल दोस्तों आपके एक दिशा के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों वापस दोस्तों आइएगा अपने डायग्राम की तरफ, देखना आपके बना लेना आराम से, एक बार मेरी बात सुन लो, ठीक है। यहां दोस्तों मान लीजिए ये जो बॉडी हो गई आपके, सो हमारा शरीर हो गया है, सो बॉडी हो गई है, और दोस्तों यहां पर हो गया लंग्स, ठीक है। यहां दोस्तों हो गया लंग्स। अब सुनना मेरी बात को, यहां दोस्तों क्या हो गया, यहां हो गया लंग्स। ये आपके सामने एक डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, इसको समझ लिया तो लाइफ आपकी जिंगा लाला है। मैंने कहा था सपनों में आएगा, आपको आज वाला टॉपिक जो है सपनों में आने वाला है। आप तो पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हार्ट हो गया, ये सो मान लो आप हमारी बॉडी हो गई आपके, और सो ये हो गया लंग्स। ये 3 पार्ट होते हैं, ये आपको छापना, ठीक है। सबसे पहले रसगुल्ला जो सब ब्लड जो होगा आपके, ब्लड जो आपके वो सब बॉडी से आपके जो ब्लड है आपके, वो दोस्तों आने वाला है दाएं आलिंद में। सुनना दोस्तों मेरी बात को, जो ब्लड आपके जो ब्लड जो होगा आपके, वो आपके बॉडी से आपके कहां पहुंचेगा, दाएं आलिंद में पहुंचने वाला है। ये हो गया सो ब्लड का फ्लो, ठीक है। हमारा शरीर है, सो हमारे हाथ है, हमारे पैर हाथ सब कुछ दोस्तों हमारी बॉडी आपको दिख रही है आपके। सो सबसे पहले सो ब्लड आपके आएगा, पूरी बॉडी से जो ब्लड आपके वो एंट्री करेगा कहां से आपके, जो दायां आलिंद वहां से एंट्री करने वाला है, ठीक है। ये हो गया ब्लड, ये हो गया ब्लड, रक्त। पर दोस्तों ये जो रक्त है आपके, सो उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त है, ये भी आपको छापना, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। मतलब दोस्तों जो रक्त है आपके वो अशुद्ध रक्त, ठीक है। ये रक्त कौन सा है, ये है अशुद्ध रक्त, ये आपको छापना है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने कहा आपसे जो ब्लड जो है सो बॉडी से आपके हार्ट में आएगा, उसमें होने वाला है ऑक्सीजन रहित होने वाला है, वो अशुद्ध रक्त होने वाला है, इम्प्योर ब्लड होने वाला है। मतलब दोस्तों इसके अंदर ऑक्सीजन होगा। अगर दोस्तों ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो वो इम्प्योर होगा, अशुद्ध होगा। अगर ऑक्सीजन है तो वो प्योर होगा। ये लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर दोस्तों ब्लड के अंदर ब्लड आपके इसमें ऑक्सीजन है तो ये होने वाला है प्योर, ठीक है, वो होने वाला है शुद्ध, ठीक है। अगर दोस्तों ब्लड के अंदर जो है ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो वो होने वाला है अशुद्ध। ये 2 बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो वो होगा प्योर, अगर दोस्तों ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो वो होगा इम्प्योर। ये आपको छापना है। सबसे पहली बात मैंने कहा आपसे, सबसे पहले ब्लड जो है आपके वो बॉडी से वो आपके दाएं आलिंद में पहुंचने वाला है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई कि जो दाएं आलिंद में पहुंचेगा उसको किससे पहुंचने वाला छापना, वो महाशिरा से पहुंचने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, जो दोस्तों आपकी जो नस जारी है इसके अंदर, इसको बोलते हैं महाशिरा। इसे बोलते हैं आपकी छापना, इसे बोलते हैं महाशिरा, इसे बोलते हैं महाशिरा। इंग्लिश इसको बोलते हैं वेना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेना केवा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि जो आपके मैंने कहा जो रक्त होगा, जो ब्लड होगा, वो बॉडी से आपके सबसे पहले दाएं आलिंद में पहुंचने वाला। मैंने कहा आपसे कि जो रक्त होगा वो ऑक्सीजन रहित होने वाला है, अशुद्ध होने वाला है, ऑक्सीजन नहीं होगी इसके अंदर। अगर सवाल कभी पूछ ले कि भाई कि बॉडी से हार्ट के अंदर जो ब्लड है, पूछे आपसे सबसे पहले आपके कहां से पहुंचता है छापना, महाशिरा से पहुंचता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेना केवा। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी वाले हिंदी छाप लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश आपको छाप लेनी, ठीक है। अब दोस्तों जो ब्लड है आपके वो कहां पहुंच चुका, जो ब्लड है आपके वो रसगुल्ला यहां दोस्तों आपके जो आपके दायां आलिंद है उसमें पहुंच चुका है। उसमें मैंने कहा दोस्तों, अगर उससे आपके ब्लड यहां पहुंच चुका है तो कपाट है, बॉल्व है, वो खुल जाएगा। ब्लड जो है आपके वो यहां से आपके कहां पहुंच जाएगा, दायां जो नील है वहां पर पहुंच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जो ब्लड है आपके बॉडी से हार्ट के अंदर पहुंच के हार्ट में दाएं आलिंद में पहुंच गया। यहां दोस्तों बॉल्व लगा हुआ था, ये बॉल्व खुल गया,
आपके जो ब्लड है, उस ब्लड आपके वो यहां से दाएं नीले में पहुंच चुका है। अब दोस्तों जो ब्लड जो है वो दोस्तों यहां से आपके बाहर दोस्तों निकलने वाला है। अभी तक जो ब्लड है वो इम्प्योर है। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कि हार्ट का काम ब्लड को प्योर करना नहीं है। सो हार्ट का काम जो है उसको केवल ब्लड जो है उसको पंप करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो हार्ट जो आपके उस ब्लड को पंप करेगा और जो ब्लड है आपके, ब्लड है जो आपके वो रसगुल्ला यहां से तो होता हुआ आपके लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात को। सबसे पहले बॉडी से ब्लड हार्ट में पहुंच गया। कहां से पहुंचा? दाएं आलिंद में पहुंच गया। कपाट खुल गया, बॉल खुल चुका है। सो जो आपके रक्त है वो दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ चुका है। फिर मैंने कहा हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप किया, ब्लड पंप होकर के कहां दोस्तों आपके लंग्स में पहुंच गया है। पर मैंने कहा कि अभी दोस्तों जो ब्लड है आपके वो अशुद्ध है। ब्लड जो है आपके वो अशुद्ध ही है। लिख लो यहां पर अशुद्ध ब्लड, ठीक है। अशुद्ध रक्त है आपके, मतलब दोस्तों इसमें अभी दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो दोस्तों नहीं है। और अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि भाई कि हार्ट से लंग्स के अंदर पूछूं आपसे तो कौन सा जो आपके नस है जिससे पहुंचने वाला है, उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिखना आपके इंग्लिश में छापना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, लिखना इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। हिंदी वाले हिंदी छाप लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश छाप लेना। मैंने कहा दोस्तों अभी भी जो ब्लड है आपके वो प्योर नहीं हुआ है। अभी भी जो ब्लड है वो इम्प्योर ही हुआ है। अभी इम्प्योर ब्लड है। अब सुनना, अब दोस्तों क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखना अब दोस्तों क्या होने वाला है। अब देखिएगा, अब लंग्स आ चुका है। फेफड़े जो है आपके फेफड़े आ चुके हैं। और फेफड़ों में दोस्तों आप सांस ले रहे हो, ठीक है। आपने श्वास ली, यहां दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन आ गया है। आपने श्वास ली, श्वास लो एक बार, ऑक्सीजन आपके अंदर पहुंच चुकी है फेफड़ों में और आपने श्वास छोड़ दी। जो CO2 गैस है वो बाहर निकल चुकी है। समझ में आई मेरी बात को। आपने श्वास ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स में आ गई, आपने श्वास छोड़ दी, ऑक्सीजन जो है वो लंग से वापस, CO2 जो है वो लंग से बाहर निकल गई, ठीक है। अब मतलब दोस्तों जो ऑक्सीजन है आपके वो दोस्तों आपके जो ब्लड दोस्तों आ रहा है आपके उसमें अब जो है वो ऑक्सीजन मिलने वाली, ठीक है। अब दोस्तों ब्लड जो आ रहा है उसमें दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो मिलने वाली है। मतलब दोस्तों जो ब्लड आपके बाहर निकलेगा लंग से, उसमें आपके ऑक्सीजन सहित दोस्तों लिखना आपके ऑक्सीजन युक्त जो है वो सब ब्लड होने वाला है। इसी को बोलते हैं शुद्ध रक्त। समझ में आई मेरी बात आपको। अगर कभी सवाल पूछे आपके कि जो ब्लड है उसका जो प्योरिफिकेशन होता है वो कहां पर होता है, हार्ट में नहीं लंग्स में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुनना दोस्तों, पूछे आपसे कि भाई साहब जो आपके देखिए जो आपके ब्लड था आपके लंग्स में आया, यहां दोस्तों लंग्स में आया था आपके, या शुद्ध था, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी और फुफ्फुसीय धमनी से ये आपके लंग्स में प्रवेश किया। पर दोस्तों जो लंग्स में आपके ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है, आप श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो जो ब्लड है वो प्योर हो चुका है और उसको बोलते हैं आपके शुद्ध रक्त बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्योर ब्लड। ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनना, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि लंग्स से जो आपके ये आपके जो रक्त है वो कहां से आपके वो आने वाला है आपके बाएं आलिंद के अंदर, ये आपको छापना है। लंग से जो आपके ब्लड आने वाला है, जो प्योर ब्लड आने वाला है वो किस में आने वाला है, ये आपके बाएं नीले में आने वाला है। लेफ्ट दोस्तों आपके बाएं आलिंद में आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे भाई किससे आने वाला छापना, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। मतलब दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं छापना पल्मोनरी दोस्तों वेंस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों लंग से लेफ्ट दोस्तों जो आपके बायां जो आलिंद है उसके अंदर जो ब्लड आता है वो O2 युक्त होता है, वो आपके शुद्ध होता है। और किससे आता है, फुफ्फुसीय सिरा से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है, ठीक है। अब दोस्तों जो ब्लड है अब जो ब्लड आपके वो कहां दोस्तों आपके वो आ चुका है आपके बाएं दोस्तों आलिंद में आ चुका है। मैंने कहा यहां दोस्तों कपाट बॉल्ब लगे हुए हैं और जैसे कपाट खुलेगा ब्लड जो आपके वो यहां दोस्तों यहां से आपके बाएं जो आपका जो बायां नीले है वहां पहुंच जाएगा। जो बाएं नीले छापना, यहां दोस्तों जो ब्लड छापना, यहां से ब्लड आपके वो कहां पर पहुंचने वाला है, वो आपके बॉडी में पहुंचने वाला है। और पूछूं आपसे जो ब्लड होगा वो O2 युक्त होने वाला, O2 युक्त होने वाला है।
शुद्ध होने वाला है, प्योर होने वाला है। और दोस्तों छापना आपके, अगर सवाल पूछे आपसे कि जो ब्लड है आपके वो बाएं नीले से आपके बॉडी में पहुंचता है, पूछे आपसे वो छाप वो महाधमनी से पहुंचता है, इसे हम बोलते हैं अरोटा। ये आपको छापना और जब शुद्ध ब्लड आपके बॉडी में पहुंचता है, हमारी बॉडी इसका यूज करती यूज करने के बाद में फिर दोस्तों आपके यही जो क्रिया है वो आगे बढ़ती है। इस प्रकार दोस्तों पूरा ब्लड जो है वो आपका सर्कुलेट होता है। ये है ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके सामने था। अब मुझे दोस्तों ये बताओ दोस्तों ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, राइट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया है। और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया है, ये वाला हो गया है लेफ्ट पार्ट। अगर इसको आपको समझ में आ गया है तो यकीन मानना आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। यही इसकी जानती जो मैंने बताई है आपको। एक बार इस पूरे को आप बना लो, फिर दोबारा आपको समझाऊंगा, आपके सपनों में घूमेगा आज, ये वादा रहा मेरा। बनाओ एक बार इसको, एक बार बनाओ इसको पूरे को, सब कुछ ठीक ठीक लिखना, सारे क्रम ठीक लिखना, सारा जो आपके मैंने बताया ना कि ये देखो तीर का निशान बिल्कुल ठीक बनाना कि यहां से ब्लड यहां पर आ रहा है, तीर का निशान इस प्रकार, ठीक है। यहां दोस्तों यहां से ब्लड जो है वो यहां पर जा रहा है, तीर का निशान ऐसे बनेगा, ठीक। यहां से ब्लड जो है वो यहां पर जा रहा है, ठीक है, तीर का निशान ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां से ब्लड जो है वो यहां पर जा रहा है, तीर का निशान ऐसे बनेगा। लिखिए एक बार, ऑफर की बात मत करो तुम अभी, है ना। अभी दोस्तों हार्ट की बात चल रही है, तुम्हें ऑफर लग रहा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, तुम्हें हार्ट में ऑफर दिख रहा है ना। हाँ लिखो एक बार। हाँ समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो, 2 बार नहीं 5 बार समझाऊंगा इसको, है ना। एक बार तुम बनाओ सही इसको पूरे को। कितना बढ़िया फोटो बनाया मैंने यार। एक बार दिल भेज दो, हार्ट भेज दो कमेंट बॉक्स में अगर फोटो तुम्हें बढ़िया लगा हो। अगर तुम्हें दिल बढ़िया लगा हो तो फोटो भेज दो एक बार। हार्ट का मैसेज आ गया मेरे पास, क्या बात है, हार्ट पढ़ा रहा हूं, हार्ट का मैसेज। ओ भाई साहब, हाँ अरे देखो मैंने भी समझा होगा ना आपकी तरह, तो मैंने सोचा कि कैसे समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। लिखिए बॉडी, हार्ट, लंग्स, ठीक है। सबसे पहले ब्लड जो है वो बॉडी से हार्ट में जाने वाला है, हार्ट में दाएं आलिंद में जाने वाला है, और सो आपके जिससे जाएगा उसका नाम है महाशिरा, वेना कहवा उसका नाम है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके जो आपके ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। फिर दोस्तों जो ब्लड है आपके वो दाएं आलिंद से, जैसे ही बाल्व खुलेगा जो ब्लड है वो दाएं आलिंद से बाएं नीले में, दाएं आपके नीले में आने वाला है। सो बाल्व खुलेगा, ब्लड यहां पहुंच जाएगा। ये ब्लड जो है वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि बाल्व जो है एक दिशा में काम करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ब्लड आपके वो दाएं नीले से आपके आगे बढ़ेगा दोस्तों आपके, और जो फुफ्फुसीय धमनी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, वहां दोस्तों वहां से होता हुआ जो ब्लड है आपके वो लंग्स में पहुंच जाएगा। पर दोस्तों अभी जो ब्लड है आपके वो अशुद्ध ब्लड है, आपके इम्प्योर ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों लंग्स के अंदर हम श्वास लेंगे, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आने वाली है और CO2 बाहर जाने वाली है। जो हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा। और प्योर जो ब्लड है आपके उसको लंग्स से आपके कहां पहुंचने वाला है, बाएं आपके आलिंद में पहुंचने वाला है, और सो आपके छापना जो फुफ्फुसीय सिरा है, जो पल्मोनरी जो वेन्स है उससे पहुंचने वाला है। इसमें ऑक्सीजन भी है और ये प्योर ब्लड भी है, ठीक है। फिर दोस्तों जो आपके बाया जो आपके आलिंद है, वहां दोस्तों आपके दोस्तों आपके कपाट जो वॉल्व लगा हुआ है, वहां से आपके ब्लड जो है वो बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंचने वाला है। और फिर रसगुल्ला उसके बाद जो आपके ब्लड है वो बाएं नीले से आपके महाधमनी से होता हुआ, अरोटा से होता हुआ जो है वो बॉडी में पहुंच जाएगा। फिर बॉडी जो है इस ब्लड का यूज करने वाले सो, फिर उसके बाद में फिर ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, O2 यूज हो जाएगी, O2 रहित ब्लड हो जाएगा। फिर ये इस प्रकार जो है वो घूमने वाला है और यही चक्र जो है चलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट राइट साइड है, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड है। काम खत्म, पैसा हजम। ये मेरी तरफ से आपके लिए ब्लड का एक छोटा सा नमूना था। अब बहुत सारी बातें इसमें क्लियर होने वाली। देखो आपने गौर किया नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैंने दोस्तों आपसे कहा था, देखो यहां दोस्तों जो ब्लड जो घूम रहा है, देखना वो कलर कौन सा, रेड कलर, ठीक है। जो ब्लड घूम रहा है वो है रेड कलर, ठीक है। यहां दोस्तों मैंने ब्लड का जो साइन है वो चेंज कर दिया, ठीक है। यहां तो जो ब्लड का साइन चेंज हो चुका है, देखिएगा। मतलब दोस्तों इधर वाला जो ब्लड है वो आपके अशुद्ध ब्लड है, इधर वाला जो ब्लड है वो आपका शुद्ध ब्लड है, ठीक है।
देखो अंतर देखना, मैंने बनाया सोच समझ के बनाया, ठीक है। आपने हो सकता है एक पेन से बना दिया हो, ये भी ये भी ये भी ये भी हो सकता है, मैं मानता हूं ना, आपके चेहरे पर जो स्माइल आ रही है ना, मैं समझ गया कि आपने एक पेन ही यूज कर दिया, कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसके ऊपर दूसरा पेन फेर दो, ये दूसरा कलर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ब्लड है आपके वो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर कभी सवाल पूछे कि भाई हार्ट के किस साइड, सुनो, हार्ट के किस साइड जो ब्लड है वो इम्प्योर होता है, तो छापना राइट साइड से ब्लड जो है वो इम्प्योर होता है। राइट साइड वाला जो ब्लड है उसका सारा इम्प्योर आपके, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड है वो प्योर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो हार्ट है वो है तो लेफ्ट साइड में, पर दोस्तों क्या है, हार्ट हमेशा सही बोलता है, क्योंकि दोस्तों हार्ट के लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो प्योर बहता है, ठीक है। ये वाला ब्लड इम्प्योर हो गया, ये वाला ब्लड प्योर हो गया। ये दोनों पॉइंट आपको अभी लिखाने वाला हूं, एक बार आप फिर से देखिएगा। बना लिया आपने, बना लिया, नहीं बनाया बताओ मुझे एक बार। बना लिया आपने, फोटो नहीं बनाया है, ये आपको मुझे छापना है, बताना है मुझे कि ये फोटो जो है आपने बनाया नहीं बनाया। हो गया फोटो आपका एक बार। एक ही पेन से बनाया, अरे मुझे पता है ना तुम एक ही पेन से बनाओगे, ठीक है। ये बना लिया आपने, अब देखना फिर एक बार जो है, अब आगे बढ़ जाऊं आगे। अब देखिएगा एक बार फिर देखना, अब तुम्हारा पेन अपने आप घूमेगा, तुम्हारा फैन जो है वो अपने आप घूमेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ रहा हूं, एक बार देखना, फिर समझ लो एक बार। ये तो आपका हार्ट हो गया है, ये आपका हार्ट हो गया है, इसके 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए हैं। ये आपकी बॉडी हो चुकी है, और ये आपका लंग्स हो चुका है, ठीक है। ये लंग्स हो चुका है, ये बॉडी, ये हार्ट, ये लंग्स, ये शरीर, ये हृदय, ये फेफड़े। मैंने कहा सो जो हार्ट से आपके ब्लड जो है वो कहां से, आपके हार्ट से ब्लड जो है आपके वो महाशिरा से होता हुआ जो ब्लड है वो कहां, राइट दोस्तों आपके जो दाया आलिंद है उसमें पहुंचने वाला है। मैंने कहा कपाट से कपाट खुलेगा, कपाट से खुल गया आपके, कपाट से खुलते ही बॉल खुलते आपके जो ब्लड है वो आपके रसगुल्ला जो राइट दोस्तों आपके जो आपके नीले है वहां पहुंच जाएगा। सो इसके बाद उसको ब्लड आपके वो आपके जो बाया आपके जो दाया आपके नीले है वहां से होता हुआ जो ब्लड है वो लंग्स में पहुंच जाएगा। ये ब्लड आपके O2 रहित ब्लड है, मतलब अशुद्ध ब्लड है। और ये पूछूं आपसे, जो फुफ्फुसीय धमनी है आपके, जो फुफ्फुसीय धमनी है, यहां दोस्तों जो होता हुआ जो ब्लड है आपके, जो पल्मोनरी जो आर्टरी है यहां से ब्लड जो होता है वो भी रसगुल्ला ऑक्सीजन रहित है, दोस्तों आपके मतलब ये भी आपके अशुद्ध ब्लड हो गया है। अब दोस्तों आपकी जो लंग्स है हमारी, वहां दोस्तों ऊपर से ऑक्सीजन आने वाली है, और CO2 जो है वो बाहर होने वाली है, मतलब दोस्तों जो ब्लड जो है वो प्योर होने वाला। ब्लड दोस्तों प्योर होगा। ब्लड दोस्तों प्योर होने के बाद में सबसे पहले आपके जो आपके लेफ्ट दोस्तों जो आपके आलिंद है वहां पहुंचने वाला है। ये ब्लड जो है वो प्योर ब्लड है, O2 युक्त ब्लड है, प्योर ब्लड है। पूछूं आपसे किससे आता है? ये फुफ्फुस से जो आपके सिरा है, जो पल्मोनरी जो आपके वेन्स है वहां से आ रहा है। अब फिर दोस्तों आपके जो ब्लड है आपके वो यहाँ दोस्तों यहाँ से आपके वाल्व खुलेंगे, ब्लड दोस्तों यहाँ पहुंचने वाला है, इसको बोलते हैं दाया आपके नीले, इसको बाया नीले बोलते हैं आपके, यहाँ से पहुंच जाएगा। इसके बाद ब्लड है आपके वो आपके महाधमनी से होता हुआ इसको अरोटा बोलते हैं, अरोटा से होता हुआ आपके जो ब्लड है वो बॉडी में पहुंच जाएगा। ब्लड जो आपके उसमें ऑक्सीजन है, ब्लड जो आपके वो प्योर हो गया है। ये है आपके सामने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब दोस्तों देखना, सबसे पहले अब ये सोचो, मुझे आप बताओ कि जो रक्त जो हृदय है उसमें रक्त जो है ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया है, और ये लेफ्ट साइड हो गया है। अब आप सोच के बताओ कि जो हृदय है उसमें रक्त जो है उसको कितनी बार प्रवेश किया है। सोचो, हृदय में रक्त जो है, जो हार्ट में रक्त है, उसको कितनी बार जो है प्रवेश किया। देखो यहां दोस्तों यहां से ब्लड आया आपके, ये हार्ट में प्रवेश किया एक बार, ठीक है। और रसगुल्ला यहां से जो ब्लड आया आपके ये हार्ट में प्रवेश किया एक बार, ठीक है। मतलब दोस्तों जो ब्लड है आपके 2 बार जो है वो हार्ट में क्या किया, हार्ट में प्रवेश किया है। ये तो पहला पॉइंट आपके सामने हो गया, ठीक है। 2 बार ब्लड हार्ट में प्रवेश किया है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कितनी बार ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकला है, ठीक है। यहां दोस्तों एक बार,
ब्लड हार्ट से बाहर निकला सो, और सो यहां दोस्तों एक बार जो है सो ब्लड आपके सो हार्ट से बने, तो 2 बार जो है सो ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकला है, ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों दोनों काम जो है वो 2 बार हो रहे हैं, दोनों काम जो है वो 2 बार हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। आपको मैंने शुरुआत में लिखाया था कि ये बंद है और दोहरा है, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों काम जो है वो 2 बार हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। अब आपकी खोपड़ी में समझ में आया होगा कि ये दोहरा क्यों है, क्योंकि दोस्तों ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में प्रवेश करता है, तो 2 बार ही ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरी मेहनत आपके सामने है। अब दोस्तों एक बार दोस्तों देखना, एक बार रसगुल्ला देखना, अभी लिखा दूंगा ये सारे पॉइंट, देखा। अरे सुनो, अपनी खोपड़ी अपनी खोपड़ी ये सो ये सो मान सो ये सो हार्ट हो गया, ये सो हार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये सो ये लंग्स हो गया है। अब देखना आपका पेन जो है ना जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। आप तो बस ये सोच लो कि दोस्तों आपके देखना मैं सो बिना देखे बनाऊंगा आपके सामने, देखो ये सो हार्ट हो गया। अब सो जो ब्लड जो आपके इस प्रकार से ब्लड जो है आपके वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देख लो मैंने ठीक बनाया नहीं बनाया आपके सामने। फिर देखना ये सो आपके ये ऐसे बॉडी हो गई है, बॉडी हो गई सो ये आपका हार्ट हो गया, ये सो हार्ट हो गया आपका, और ये आपके लंग्स हो गया है। मैंने कहा जो ब्लड है जो आपका, जो ब्लड जो है आपका देखना, ब्लड जो है आपके वो इस प्रकार दोस्तों आपके ये फ्लो कर रहा है, देख रहे हो। ब्लड जो है दोस्तों आपका पूछे तो ब्लड जो है आपका वो रसगुल्ला इस प्रकार जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, ये आपका हार्ट है, और ये आपका लंग्स है। घुमाओ एक बार, घुमाओ एक बार, देखना जो आपका जो ब्लड है आपके ना, जो ब्लड है आपके वो रसगुल्ला इस प्रकार जो है वो आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। कितना आसान काल है। जो सब ब्लड है आपका सो वो रसगुल्ला इस प्रकार आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। जो सब ब्लड है आपका वो रसगुल्ला इस प्रकार जो है आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। कितना आसान खेल है, सोचो आप कितना आसान खेल है। आपके जो ब्लड है आपका वो रसगुल्ला इस प्रकार जो है आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। सबसे पहले दाएं आरिंद में आएगा, फिर दोस्तों आपके दाएं नीले में आ जाएगा, फिर दोस्तों आपके बाहर निकलेगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, लंग्स से आपके बाएं आरिंद में आएगा, फिर बाएं अनिले में आएगा, और फिर जो ब्लड है आपके वो बॉडी में पहुंच जाएगा। फिर देख लो एक बार दोस्तों, फिर देख लो आपके एक बार जो ब्लड है आपके वो इस प्रकार फ्लो कर रहा है। आपकी खोपड़ी में चलना चाहिए डायग्राम जो है, जो ब्लड है रसगुल्ला वो इस प्रकार जो है आपका फ्लो कर रहा है। ये सब ब्लड है, इसकी सारी बातें मैं आपको अब लिखा रहा हूं, लिखिएगा 2-4 पॉइंट लिख लीजिए मेरे साथ में, लिखिए। देखिए लिखना क्रम, ब्लड फ्लो का क्रम, लिखना ब्लड फ्लो का क्रम। जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसका जो क्रम है वो क्या क्रम है वो आपको मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। लिखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट छापना। देखिए शुरुआत दोस्तों, शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत बॉडी से शुरुआत होने वाली है। बॉडी से शुरुआत जो है वो होने वाली है। यहां दोस्तों, यहां से ब्लड जो है आपके वो कहां पर यहां से ब्लड जो है उसको दाएं आलिंद में पहुंचने वाला है, दाएं दोस्तों आलिंद में पहुंचने वाला है। इसके बाद ब्लड जो है आपके उसको दाएं आलिंद से आपके कहां पर दाया जो नीले है वहां पहुंचने वाला है, दाएं नीले में पहुंचने वाला है। इसे बोलते हैं राइट एट्रिकल, इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो है आपके उस कहां पर इसके बाद जो ब्लड है आपके वो कहां पर ये आपके लंग्स में पहुंचने वाला है, फेफड़ों में पहुंचने वाला है। ये आपके सामने न्यूज हो गई है, ये लंग्स में पहुंचने वाला है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे कि जो बॉडी आपके बॉडी से जो ब्लड है आपके वो दाएं आलिंद में पूछे आपसे किससे, ये महाशिरा से पहुंचने वाला है, महाशिरा से पहुंचने वाला है। और जो ब्लड है आपके वो आपके ऑक्सीजन रहित ब्लड है, आपके अशुद्ध ब्लड है, ठीक है। ये पॉइंट आपको छापना है, ठीक है। दाएं आलिंद से दाएं से लेकर बाल जो है उस बाल खुलेगा, और जो ब्लड है आपके वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये भी दोस्तों आपके ऑक्सीजन रहित ब्लड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके दाएं से नीले से छापना, दाएं से फैमिली छापना, जो आपके फुफ्फुसी जो आपकी धमनी है, फुफ्फुसी धमनी जो है इससे जो ब्लड है आपके वो दाएं नीले से फेफड़े में पहुंचने वाला है। ये भी जो ब्लड है आपके इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों अभी तक तो आपके जो ऑक्सीजन जो आपके अभी तक जो ब्लड है आपके इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है आपके। देखिएगा बॉडी से दाएं नीले में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर, फिर फेफड़ों के अंदर। अब दोस्तों जो आपके ऑक्सीजन है, अभी दोस्तों जो आपके ऑक्सीजन दोस्तों आपके आने वाली है, और CO2 जो है वो बाहर होने वाली है। मतलब ब्लड जो है आपके ब्लड आपके वो प्योर होने वाला और इसके बाद आपके जो फेफड़ों से ना, फेफड़ों से रसगुल्ला जो ब्लड है आपके कहां से आपके फेफड़ों से ब्लड जो आपके वो पहुंचने वाला है दाएं
सो बाएं आलिंद में पहुंचने वाला है, बाएं आलिंद में पहुंचने वाला है। और अगर पूछूं आपसे जो ब्लड है आपके वो सो ऑक्सीजन युक्त होने वाला है। और अगर पूछे आपसे जो ब्लड आपके पहुंचेगा, पूछे आपसे किससे, आपके फुफ्फुसे जो सिरा है उससे पहुंचने वाला है, ये मैं आपको लिखा चुका हूं। ठीक है, इसके बाद उसमें आपके वाल्व खुलेगा आपके, और जो ब्लड है आपके उसमें वो बाएं नीले में पहुंच जाएगा। ये मैंने आपको कहा, वाल्व खुलेगा और जो ब्लड है वो बाएं नीले में पहुंचेगा। इस ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन है। और इसके बाद रसगुल्ला आपके जो ब्लड है आपके इसके बाद जो ब्लड है आपके वो बाएं नीले से आपके बॉडी के अंदर सके। इसके बाद जो ब्लड है आपके बाएं नीले से बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड आपका पहुंचने वाला है। ये आपका जो ब्लड है वो सब कहां से, आपके बाएं नीले से आपके जो ब्लड है वो बॉडी में पहुंच गया। सवाल पूछे आपसे किससे, आपके ये पहुंचा है महाधमनी से, आपके ये पहुंचा है अरोटा से। और जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन युक्त होने वाला है। अब तो समझ में आना चाहिए आपको, यही है तरीका पढ़ने का। इसको कब बनाओगे, तो इसको बनाओगे आप जब डायग्राम आप बना लोगे, उसके बाद में आप इसको बनाओगे। ये आपको सारी बातें समझा देगा। जो भी आपको मैंने कहा था वो क्रम से आपके सामने, ब्लड जो है इस प्रकार जो है वो सब जगह जो है फ्लो होता है। ब्लड जो है वो इस प्रकार जो है वो सभी जगह फ्लो होता है। अगर आपकी खोपड़ी में वो डायग्राम है ना दोस्तों, तो सारा काम हो जाएगा। अगर वो डायग्राम है तो ये बना लोगे, अगर वो डायग्राम तो नहीं है आपके तो काम नहीं होगा। ठीक है, वो डायग्राम 5-10 बार बनाना उसको, है ना, बैठे बैठे बनाना उसको। ठीक है, एक बार इसको भी लिख लो फटाक से, थोड़ा फटाफट हाथ चलाओ ना, थोड़ा फटाफट हाथ चलाओ। ठीक है, लिख लो इसको। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमसे, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, तू मेरी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। लिख लिया। अब लिख लो एक लाइन फटाक से। अब लिखो नोट, लिखना शरीर, लिखना हृदय के राइट पार्ट में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध या फिर लिखना आपके अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित, अशुद्ध या फिर ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है। देखिएगा, हृदय के राइट साइड में अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, लिखना हृदय के लेफ्ट साइड में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। हृदय के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होता है और राइट साइड जो है उसमें ऑक्सीजन रहित या फिर इम्प्योर जो ब्लड है वो आपको प्रभावित होता है। ठीक है, लिख लिया। अब देखना आपको दोस्तों, मैंने अभी दोस्तों बहुत सारे वर्ड बोले, देखना। देखिए यहां दोस्तों मैंने बोला आपको कि ये महाशिरा है, ये फुफ्फुसी धमनी है। तो सिरा और धमनी दो वर्ड आपके खूब यूज हुए हैं। ठीक है, आज दोस्तों सिरा और धमनी जो है वो देखना आपके सामने आने वाला है। लिखिएगा सिरा और धमनी, लिखो धमनी और सिरा, इनका अंतर भी एग्जाम वाला खूब पूछता है। लिखिएगा सिर, धमनी और सिरा, इसको बोलते हैं आर्टरी और इसे बोलते हैं वेंस। ठीक है, सिरा और धमनी दो पॉइंट आपके सामने है। जो ब्लड है आपके वो जो फ्लो होता है वो इन्हीं में होता है, धमनी में या फिर सिरा में, ये आपके सामने दिखने वाले। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है वो हम नोट करने वाले हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे, देखना फिर दोस्तों एक बार फिर दोस्तों देखना आपके, अभी दोस्तों मैंने आपको डायग्राम दिखाया, देखना
ये डायग्राम आपके सामने एक बार समझ लो, फिर मैं लिखाऊंगा, ठीक है। देखिएगा यहां दोस्तों देखो आपके ये है सिरा, यहां दोस्तों यहां पर तो सिरा है आपके और रसगुल्ला, ये सब महाधमनी, धमनी यहां पर है और धमनी यहां पर है, तो दो धमनी है, एक तो फुफ्फुसी धमनी है और एक महाधमनी, ठीक है। दो सिरा है आपके, एक तो महासिरा है और एक फुफ्फुसी सिरा है, ठीक है। अब आप गौर से देखना, जो भी धमनी है आपको उसको गौर से देखना है एक बार, ठीक है। धमनी कहां, धमनी तो यहां पर है, देखो ब्लड आपके हार्ट से लंग्स में लेकर गया कौन, आपके फुफ्फुसी धमनी लेकर गया, ठीक है। ब्लड को हार्ट से लंग्स में पूछो आपसे, हार्ट से लंग्स में लाने वाली कौन थी, फुफ्फुसी धमनी थी। और दोस्तों आपके ब्लड को हार्ट से बॉडी में लाने वाली कौन है, वो महाधमनी है। मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे इसका दोस्तों काम, इसका काम क्या है, इसका काम है आपके ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना, ठीक है। इसका काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। यहां दोस्तों हार्ट से बाहर लेकर आती है, लंग्स में लेकर आती है, और यहां दोस्तों आपके हार्ट से बॉडी में लाती है। तो मैंने कहा आपसे, तो धमनी का जो काम है, धमनी आपके ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना, आपके फ्रॉम हार्ट, समझ रहे, फ्रॉम हार्ट से दूर लेकर जाने वाली कौन होती है, वो धमनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसको पूछो सिरा दोस्तों यहां सिरा हो गया, महासिरा हो गया, यहां रसगुल्ला सिरा हो गया, फुफ्फुसी सिरा हो गया। देखना ब्लड दोस्तों हार्ट के अंदर लेकर आया है कौन, महासिरा, ठीक है। यहां दोस्तों ब्लड को लंग से हार्ट में लाया कौन, वो लाया फुफ्फुसी सिरा है। इस डायग्राम में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर सो पूछूं आपसे तो ब्लड को हार्ट में लाने वाला, ठीक है, ब्लड को हार्ट में लाने वाला कौन है, वो है आपके सिरा। ये दोनों पॉइंट आपको खोपड़ी में बैठ चुके होंगे। एक बार दोस्तों इन दोनों पॉइंट को लिखना आपसे। अभी सो मैंने कहा आपसे कि दोस्तों दोस्तों आपसे लिखना, आपके पूछे आपसे कि ब्लड को लिखना, आपके रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाला, ठीक है, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली जो है, ले जाने वाली छापना, वो धमनी होती है, ठीक है। ले जाने वाली जो है वो धमनी होती है। समझ में आई मेरी बात हो, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने वाली जो है धमनी होती है। और ब्लड को रक्त को हृदय में लाने वाली जो है वो सिरा होता है, वेंस होती है। मतलब दोस्तों आपके लिखना, आपके फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर, ठीक है, और टू हार्ट, ये फ्रॉम और टू का यूज कर रहा हूं मैं। आपके जो प्रपोजिशन आपने खूब पढ़ी होंगी, प्रपोजिशन जो है आपके फ्रॉम हार्ट से दूर ले जाने वाली, टू हार्ट के अंदर लाने वाली। आप कहोगे सर ठीक बात है, सबको समझ में आ गया, आप तो ये बताओ याद कैसे करना है। अरे दोस्तों, अगर दोस्तों आपकी सोना बाबू जो है, जो दोस्तों अगर आपसे वो दूर गई तो आपका जो दिल है वो धक धक करने लगा। मैंने कहा अगर दोस्तों अगर रसगुल्ला आपकी सोना बाबू जो है अगर दोस्तों आपसे दूर गई, अगर दोस्तों आपसे दूर आपके हार्ट से अगर दूर गई, ये दूर गई तो आपका जो दिल है वो धक धक करने लगा, धक धक धमनी, ठीक है, धक धक, तो धै फोर धमनी, ठीक है, धै फोर धमनी, हार्ट से दूर। मैंने भी तो ये कहा हार्ट से दूर, धक धक धमनी, ठीक है, धक धक धमनी, हार्ट से दूर। और दूसरा वाला तो अपने आप हो जाएगा। आप तो एक को याद कर लो, उसका उल्टा दूसरा वाला होने वाला है, ठीक है। एक को याद कर लो, इस वाले को, दूसरा वाला ये होने वाला है। समझ में आ चुका है। धक धक करेगा दिल आपका, धक धक धमनी, धक धक धमनी, हार्ट से दूर जाएगा, धक धक करेगा धमनी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे याद करना है ना दोस्तों, डायग्राम तो मैंने बना दिया, आपको समझा भी दिया है, पर अगर याद करना हो तो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अगर दोस्तों पूछे आपसे जो आपका हाथ है, उस पे जो आपको जो दिखाई दे रही है वो धमनी है या आपके वेंस है, वो है दोस्तों वेंस। छापना जो आपको जो दिखाई दे रही है वो है वेंस, लिखना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अगर पूछे आपसे ऊपर से कौन मिलती है, ऊपर आपके ये मिलती है वेंस आपके, लिखना शरीर में अंदर जो मिलती है वो मिलती है धमनी, ठीक है। धमनी जो है वो अंदर मिलती है और जो वेंस है आपके वो ऊपर मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
वेन्स आपके ऊपर मिलती है और जो धमनी धमनी जो है आपके वो अंदर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लिखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे लिखना धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में प्योर ब्लड बहता है। लेकिन दोस्तों छापना, अगर मैं पूछूं आपसे अरे इसका अपवाद देखिएगा फुफ्फुसीय धमनी। अब अपना दोस्तों वापस से एक बार मैं वो देखिए चित्र देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा जो पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें आपके प्योर ब्लड नहीं, सो उसमें इम्प्योर ब्लड है। एक बार फिर देखना, अभी दोस्तों मैंने आपको बनवाया, देखना आपके ये जो फोटो था आपके सामने देना, मैंने कहा जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है, मैंने आपसे ऐसा कहा, ठीक है। पर दोस्तों इसका एक अपवाद है आपके, वो है ये वाली धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ब्लड बहता है आपके वो अशुद्ध बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं कहूंगा कि जो सिरा है, जो वेन्स है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड जो है बहता है। पर दोस्तों इसका भी एक अपवाद आपके सुनो, इसका भी एक अपवाद है, वो कौन सा है? फुफ्फुसीय सिरा जो है वो इसका अपवाद है, ये भी आपको ध्यान है। मतलब दोस्तों जो फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय सिरा है, वो उसके अपवाद है, ठीक है। लिखिएगा, अगर पूछे आपसे, देखिए उसे इस पॉइंट लिखना आपके, मैंने कहा आपसे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, पर अपवाद कौन है? अपवाद फुफ्फुसीय धमनी है। मतलब दोस्तों इसमें आपके अशुद्ध रक्त जो है बहता है। यहां दोस्तों लिखना आपके, यहां लिखना आपके, यहां लिखिएगा कि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन दोस्तों लिखना आपके, अगर पूछे आपसे इसका अपवाद, आपके इसका जो अपवाद है वो है फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी जो आपके वेन्स लिखना आपके, वो इसका अपवाद है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है वो प्योर ब्लड बहता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके लेफ्ट साइड होती है और इसमें प्योर ब्लड बहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट हो गए हैं, ये हृदय से दूर लेकर जाएगी, ये हृदय के पास लेकर आएगी, ठीक है। ये आपके शरीर में अंदर की साइड होती है, ये ऊपर की साइड होती है, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे धमनी में प्योर ब्लड बहता है, पर दोस्तों इसका अपवाद जो है वो फुफ्फुसीय धमनी हो चुकी है। सिरा में इम्प्योर ब्लड बहता है, पर इसका अपवाद जो है वो फुफ्फुसीय सिरा है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, मैंने कहा दोस्तों आपके कि जो धमनी है वो अंदर होती है, जो सिरा है वो ऊपर होती है। इसका क्यों दोस्तों, मैंने क्यों कहा दोस्तों आपसे ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, अपना दोस्तों दिमाग लगाना, अगर दोस्तों हमारा सो प्योर ब्लड जो है सो ऊपर आ गया, दोस्तों प्योर ब्लड जो है वो ऊपर आ गया और दोस्तों हमारे सो कट लग गया, दोस्तों हमारे कट लगा, दोस्तों कट लगा हमारे, और जो हमारा प्योर ब्लड है वो निकल गया, तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों ऊपर से ऊपर वाले ने एक सिस्टम तय किया है कि जो हमारा जो प्योर ब्लड है वो अंदर की साइड है, और जो ऊपर से आपके जो दिखता है वो है इम्प्योर ब्लड। कभी भी दोस्तों जो प्योर ब्लड होता है उसमें दोस्तों आपके इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, वो तो रसगुल्ला वैसे ही प्योर है, उसमें क्यों लगाए? जो अशुद्ध होता है उसी में समस्या होती है, इसलिए दोस्तों आपके ऐसे करते हैं दोस्तों, और इंजेक्शन जो है ठोक देते हैं यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसलिए दोस्तों आपके ऊपर की साइड होती है, और जो धमनी जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके, उसमें प्योर ब्लड होता है वो, क्योंकि वो अंदर की साइड होती है। ये आपको छापना है। अब आप मुझे सोच के बताना कि भाई इसमें दबाव अधिक होगा या दोस्तों इसमें दबाव जो अधिक होगा। सोचिए, इसमें दबाव जो है अधिक होने वाला है या दोस्तों इसमें जो दबाव है वो अधिक होने वाला है। अरे दोस्तों जो ऊपर की साइड है, दोस्तों जो ऊपर की साइड है, अगर दोस्तों इसमें दबाव दोस्तों अधिक हो गया, सोचिए अगर रसगुल्ला इसमें दबाव अधिक हो गया और दोस्तों हमारा जो है सो कट लगा, दोस्तों कट लगा, हमारे कट लगा, और सोचो दबाव दोस्तों इसमें अधिक हो गया, दोस्तों फव्वारा निकलेगा खून का, तो फव्वारा ब्लड फाउंटेन निकलेगा भाई साहब एकदम। अगर सो दबाव दोस्तों अधिक हुआ इसके अंदर और हमारे सो कट लगा तो फव्वारा निकलेगा। इसलिए दोस्तों ऊपर वाले ने सिस्टम तय किया है कि इसके अंदर दबाव कम होता है और धमनी जो होती है उसमें जो प्रेशर है वो अधिक होता है। छापना, सवाल पूछे आपसे लिखना यहां दोस्तों, यहां जो रक्त दाब है आपके लिखना, यहां जो लिखना, यहां रक्त का दबाव जो है वो अधिक होता है, ठीक है। और यहां जो रक्त का दबाव है वो कम होता है। क्योंकि दोस्तों आप लिख लो यहां से, अगर अधिक हुआ तो ब्लड का क्या निकलने वाला है? फाउंटेन निकलने वाला है, ठीक है। जो ब्लड जो है उसको तो फव्वारा निकलेगा भाई साहब यहां पर। अगर उसको दोस्तों ऊपर की साइड है, अगर सो दबाव दोस्तों यहां पर अधिक हुआ, मेरा कट लगा, फव्वारा बाहर निकलेगा, इसलिए दबाव जो है वो कम होता है। यहां से दबाव अधिक होता है। अगर दोस्तों दबाव दोस्तों यहां पर अधिक होता है तो भाई साहब दबाव से यहां पर अधिक होता है तो दीवार जो होंगी वो इसकी मोटी होंगी, ठीक है। दबाव को सहने के लिए दीवार मोटी चाहिए। छापना,
यहां से जो दीवार जो है, यहाँ दीवार जो है वो इसकी मोटी होती है और जो इसकी जो दीवार है वो पतली होती है। अगर दोस्तों सिरा की दीवार आपके मोटी होती तो भाई साहब दोस्तों भैंसों वाला इंजेक्शन जो है लाना पड़ता। भाई साहब इंजेक्शन घुसता ही नहीं दोस्तों। अगर इसकी दीवार जो है सो मोटी होती तो भैंसों वाला जो इंजेक्शन होता है सो बड़ा वाला जो इंजेक्शन लाना पड़ता इसकी दीवार में छेद करने के लिए। ये धमनी और सिरा में अंतर थे जो मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। हाँ अभी रुक जाओ, ब्लड चेक कैसे होता है, ब्लड कैसे, सब कुछ बताऊंगा ना, सब कुछ बताएंगे आपको, चिंता ना करें ना। हाँ जो आपके वो होता है ना फुफ्फुस होता है, जो आपके रक्त दाब मापता है वो कहाँ नापता है, कौन सी धमनी पे नापता है, वो भी लिखाऊंगा ना। एक बार आप मुझे लिखाने दो फिर अपनी बात बोलना। मैं वादा करता हूं आपने खूब पढ़ा होगा हार्ट आज से पहले, पर ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये वादा रहा मेरा आपसे ना। लिख लो धमनी और सिरा के बारे में 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। क्यों होता है ऐसा वो सारा पॉइंट मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, क्यों ऐसा होता है। आपके दिमाग में डायग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है। धमनी और सिरा 5-6 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है आपके, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखा है। 5 पॉइंट मैंने वहां पर लिखा है, ठीक है। अपवाद क्या है, कहां दबाव अधिक कहां दबाव कम होता है, कहां दीवार पतली कहां दीवार मोटी होती है, कौन हृदय को रक्त के अंदर लाएगा, कौन रक्त को अंदर के अंदर लेकर आएगा, कौन हृदय से दूर लेकर जाएगा, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, कौन अपवाद है, सारे पॉइंट आपके सामने यहां पर हो गए, ठीक है। सारे पॉइंट पर समझाए थे मैंने कि कैसे काम करते हैं, ये सारा जो है सारा काम कैसे करता है वो भी आपको दिखा दिया, ठीक है। लखनऊ आ रहे हो ना आप? बिल्कुल आ रहे हैं। लखनऊ रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, क्या करें बताओ भाई, सीट फिक्स है ना। क्या कर सकता हूं बताओ। पीछे वाला क्या था, कुछ नहीं था, 2 लाइन तो लिखिए पीछे वाला। लिख लिया आपने? अरे बताओ रे मेरे कलेजे के छल्लो, लिख लिया आपने? आगे बढ़ जाएं अगर लिख लिया हो आपने तो। ओ भाई साहब इतने दिल भेजे, क्या करूं इतने दिल का मैं। अब कोई काम के नहीं दिल है ना मेरे लिए। हो गया, चलो। तो मैंने आपको रक्त के बारे में, ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। अब देखिए, लिखिएगा, हेडिंग डालिए, लिखना। अगर आपसे सवाल पूछता है कि भाई, अगर सवाल से पूछे आपसे कि 1 ml, अगर से पूछे आपसे कि हार्ट जो है, जो आपका जो हार्ट है, अब देखिए दोस्तों ये आपका सो हार्ट हो गया, ये आपका हार्ट हो गया है। एक पॉइंट और देख लीजिए, ये सो हार्ट हो गया आपका। मैंने कहा इसमें 4 चैम्बर हो गए, इसके जो 4 चैम्बर हो गए। मैंने कहा आपसे 4 चैम्बर इसके, ये वाला आलिंद दायां आलिंद, ये वाला दायां निलय, ये दायां आप बायां आलिंद हो गया, ये आपके दायां निलय, ये आपके बायां निलय हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां दोस्तों एक स्थान होता है जिसका नाम है SA नोड। कौन सा? यहां दोस्तों स्थान आपके, इसका नाम है SA नोड। इसे बोलते हैं शिनो, लिखना, इसे बोलते हैं शिनो अरिकुलर नोड। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सिनो अरिकुलर नोड। अगर कभी सवाल पूछे आपसे ये कि जो हमारा जो हार्ट है उसमें हार्ट बीट जो है वो तो कहां से प्रारंभ होती है छापना, जो हमारा जो हार्ट है उसमें जो हार्ट बीट है वो यहां से स्टार्ट होती है SA नोड से। लिख लो, अगर सवाल पूछे तो आपसे जो आपकी हार्ट बीट है, माना कि दोस्तों आपकी हार्ट बीट कोई और हो गया ना, हाँ सर दिल पर कह दिया आपने तो, ठीक है। दोस्तों जो हार्ट बीट होती है, अगर पूछे आपसे जो ये हार्ट बीट है वो सब कहां से शुरुआत इसकी होती है छापना, SA नोड। दोस्तों यहां दोस्तों बिजली के झटके लगते, सो हार्ट के अंदर आपके बिजली के झटके लगते हैं, और जो हार्ट बीट है वो यहां से आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे कि हार्ट बीट जो है उस कहां से आपके SA नोड से स्टार्ट होती है, इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं पेस मेकर। लिखना, अगर तो पूछे आपसे कि जो हमारे शरीर का
पेस मेकर जो है, पेस मेकर पूछूं आपसे, वो SA नोड होता है। मतलब दोस्तों जो पेस है उसको बनाने का जो काम होता है वो इसका होता है। अगर दोस्तों हमारा आपके ये रसगुल्ला काम करना बंद कर दे आपके, तो जो हार्ट बीट होगी तो आपसे वो आपके स्टार्ट होगी, रुक जाएगी, स्टार्ट होगी, रुक जाएगी, स्टार्ट होगी, रुक जाएगी, इस प्रकार से काम करेगी आपके। फिर दोस्तों फिर रसगुल्ला क्या फिर दोस्तों आपके इस हार्ट बीट को लगातार बनाने के लिए आपके बाहर से पेस मेकर लगाते। सवाल पूछे आपसे कि भाई शरीर के किस अंग के खराब होने पर बाहर से पेस मेकर लगाया जाता है आपके, वो होगा SA नोड। ये पॉइंट भी आपको लिखना है। इस पॉइंट जो है मैं लिख रहा हूं यहां पे लिखना आपके, लिखिएगा SA नोड को शरीर का पेस मेकर कहते हैं। SA नोड को शरीर का पेस मेकर कहते हैं। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है, रुक रही है फिर चल रही है, लगातार नहीं चल रही है, तो कृत्रिम पेसमेकर जो है का उपयोग करते हैं और इसमें लिथियम आयन बैटरी, इसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। क्यों भाई, इसी का क्यों करते हैं? आपके जो आपके घड़ी में सेल है उनका यूज कर लो ना, वो भी तो बैटरी है, का उपयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लिथियम धातु जो आपके, क्योंकि दोस्तों लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है, इसलिए जो आपके वजन को कम करने के लिए जो है वो लिथियम आयन बैटरी जो है उसका यूज करते हैं। अगर सवाल कभी पूछ रहे हैं आपसे कि भाई किस अंग के खराब होने पर पेस मेकर लगाते हैं आपके, वो अंग है आपके SA नोड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि भाई जो आपके जो हार्ट बीट है उसको कहां से, आपके जो हार्ट बीट है उसकी शुरुआत जो है वो यहां से होती है आपके। इसके बाद जो हार्ट बीट जो आपके वो कहां आपके AB नोड पे पहुंचती है। इसके बाद आपके जो हार्ट बीट आपके पूरे हार्ट से आपके पूरी बॉडी में पहुंचती है और आपको हमें सुनाई देती है, ठीक है। जो आपके हार्ट बीट है SA नोड से AB नोड पहुंचती है, फिर दोस्तों आपके जो हार्ट बीट है वो सभी जगह उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर जो हार्ट बीट है, सवाल पूछोगे कि सर इसको मापने, इसको देखने के लिए, इसकी जो आवाज होती है उसको सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग है? स्टेथोस्कोप छापना। लिखिए दोस्तों, अगर सवाल पूछे आपसे कि जो हार्ट बीट है, ना हार्ट की लिखना, हृदय की जो लिखना, आपके हृदय की धड़कन, आपके हार्ट बीट लिख लो, समझते हो आप तो। अरे आपकी तो कोई ना कोई होगी, लिखना हार्ट बीट की आवाज को सुनने के लिए, हार्ट बीट की आवाज को सुनने के लिए अगर पूछे तो हार्ट बीट की आवाज को सुनने के लिए छापना स्टेथोस्कोप जो है का उपयोग करते हैं। अरे डॉक्टर जो है आपके अगर डॉक्टर के गले में ये नहीं है तो वो डॉक्टर है ही नहीं, ठीक है। अगर डॉक्टर गले में वो लगा होता हाँ वो लगाता है आपके, हाँ सांस लो सांस छोड़ो, वो तो ऐसे ही बेवकूफ बनाता है आपको। बाकी दोस्तों उसका काम एक ही है आपके, वो है हार्ट बीट को सुनना। वो तो आपको दोस्तों आपके चारे में लगाता है, सांस लो, कभी पीछे करेगा आपको यहां लगाएगा, सांस लो सांस छोड़ो, कुछ नहीं दोस्तों, उसका काम दोस्तों एक ही होता है, वो है हार्ट बीट को सुनना भाई साहब। बाकी दोस्तों वो अपनी मर्जी से आपको बेवकूफ बनाता है, ठीक है। लिखना हार्ट बीट की जो आवाज उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप जो है इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे कि भाई इसमें जो आवाज आती है उसको कैसी आवाज आती है? आपके लव डव की आवाज, लव डव लव डव लव डव, टक 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 टक, लव डव लिख लो। सवाल पूछे आपसे हार्ट बीट की जो आवाज, अच्छा अपना हार्ट बीट की जो आवाज होती है आपकी, लिखना इसकी जो आवाज होती है वो होती है, लिखना आपके लव डव। भाई साहब लवी डवी लिखिएगा, लव डव लव डव लव डव, इसकी आवाज जो है छापना। पूछे आपसे क्या दोस्तों ऊपर वाले का खेल देखिए आप दोस्तों, ऊपर वाले ने जो आवाज दी है वो भी दोस्तों लव डव की दी है ना। तो पूछे आपसे जो हार्ट बीट की जो आवाज होती है छापना वो होती है लव डव 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 लव डव।
आप जो सुनो धक धक जो बोलते हैं ना, धक धक नहीं होता, वो लव डब लव डब लव डब लव डब की आवाज होती है। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे, हार्ट बीट की जो आवाज होती है छापना, वो लव डब की आवाज होती है। पूछे आपसे इसकी आवाज सुनने के लिए छापना, कौन सा यंत्र आपके, वो स्टेथोस्कोप होता है जो आपके डॉक्टर के गले में लगा होता है। ठीक है, आगे सुनिए। अगर पूछे दोस्तों आपसे ना, अगर पूछे आपसे कि जो हार्ट है सो, लेकिन हार्ट के लिए आपके जो हार्ट आपसे उसकी जांच के लिए पूछे, आपसे उसकी जांच के लिए किसका यूज करते हैं छापना, ईसीजी। मैं लिखा चुका हूं आपको एक बार, जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जिसमें आपके जिसमें दोस्तों आपके PQRST याद करो, PQRST पहली क्लास का था आपके। PQRST जो वेव्स हैं आपके, वो किस में होती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में होती हैं। और पूछे आपसे जो हार्ट है जो हमारा, उसकी जांच के लिए जो है वो ईसीजी यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हार्ट की जांच के लिए ईसीजी यूज होती है। सवाल से पूछे आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। से आपसे पूछे आपसे इस ग्राफ के अंदर PQRST वेव्स होती है, तो ये भी आपको छापना है। तो पूछे आपसे कि हार्ट की जो जांच होती है छापना, उसके लिए ईसीजी का यूज होता है। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब, हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक बात सो, कपार तो खुलता है, उसमें आवाज आती है आपके, और वही उसको कानों में सुनाई देती है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो हार्ट की जो जांच छापना, हार्ट की जो जांच होती है आपके, वो होती है आपकी ईसीजी की जांच। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इसमें इसे बोलते हैं PQRST वेव इसके अंदर होती है, इसलिए इसको PQRST ग्राफ भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले भाई आगे। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि जो हमारा हार्ट होता है छापना, अगर सवाल पूछे आपसे जो हमारा हार्ट है एक बार में कितना रक्त पंप करता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो एक बार में कितना रक्त पंप करता है छापना, तो लिखिएगा 70 ml। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने कि जो हार्ट है जो आपके, एक बार हार्ट जो आपके एक बार जो पंप होता है, पंप हुआ एक बार, पूछे आपसे कितना दोस्तों ब्लड जो है पंप करेगा छापना, हार्ट ने एक बार में 70 ml ब्लड जो है पंप किया, ये आपको छापना। ठीक है, हार्ट एक बार में कितना ब्लड जो है पंप करता है, 70 ml ब्लड जो है पंप करता है। ये बात आपको स्टार लगा के लिखनी है कि हार्ट एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml जो ब्लड है वो पंप करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं दोस्तों सवाल पूछ रहा हूं आपसे, देखना सवाल पूछा तो, अगर पूछे आपसे एक मिनट में जो हमारा हार्ट है, 101 मिनट में हमारा जो हार्ट है, पूछे आपसे कितनी बार आपके 72 बार जो है वो धड़कता है, तो पंप करता है 72 बार, ये भी आपको छापना। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में 72 बार जो है धड़कता है, पंप करता है। मैंने कहा दोस्तों आपसे 101 बार में 70 ml ब्लड जो है वो पंप करता है एक बार के अंदर, उसको एक मिनट में 7200 बार जो है पंप होता है आपके। तो मुझे बताओ आपके कि एक मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करने वाला छापना। पूछे आपसे कि एक मिनट में जो हार्ट है, जो हृदय है हमारा, वो जो हृदय है, अगर सवाल पूछे आपसे एक मिनट में हृदय कितना ब्लड पंप करने वाला है, कितना ब्लड पंप करने वाला है छापना, पंप करने वाला है। अगर पूछे आपसे लिखना, एक बार में 70 ml करेगा और एक मिनट में 72 बार धड़कता है, पंप करता है 72 बार, एक बार में एक मिनट में पूछे आपसे, एक मिनट में 70 ml करने वाला है, उस पूछे आपसे एक बार में 72 ml, आप एक बार में एक मिनट, अगर सवाल पूछा आपसे एक मिनट में 72 बार धड़कने वाला है और एक बार में 70 ml ब्लड पंप करने वाला, तो छापना 70 × 72 कर दो, आपके लगभग 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50, लगभग दोस्तों आपके 5040 मीटर छापना। मतलब दोस्तों लगभग आपके जो 5 लीटर जो ब्लड है, 5 लीटर जो ब्लड है आपके, वो दोस्तों आपके एक मिनट में हमारा जो हार्ट पंप करता है। उसको याद करो दोस्तों, मैंने लिखा रक्त ब्लड, मैंने लिखाया था आपको कि हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मतलब दोस्तों ये हार्ट दोस्तों ऐसा पंप है जो एक मिनट में हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड है उसे दोस्तों पंप कर देता है।
मतलब दोस्तों कैसी दोस्तों मोटर है ये आपके। सो एक मिनट में सो आपके हमारा जो हार्ट सो आपके जो पूरा जो आपके ब्लड पूरे समझो ब्लड है आपके, उसको दोस्तों केवल दोस्तों 1 मिनट में हमारा जो आपके हार्ट है उसको पंप करता है। मतलब दोस्तों कितनी तेज चलता होगा, मतलब दोस्तों ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके ऐसे चलता है आपके। मतलब 1 मिनट में पूरा दोस्तों जो शरीर है आपके, उसको जो ब्लड है आपके उसको पंप कर देगा आपके। 101 मिनट में आपके 5 लीटर जो ब्लड उसको पंप करने वाला है हार्ट। 1 मिनट में पूरी बॉडी को ब्लड पंप करने की क्षमता जो है वो हार्ट में होती है। सल्यूट है भाई साहब ऊपर वाले की मशीन को। 1 मिनट में से पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो पंप हो जाता है। इससे आपके 500 लीटर जो ब्लड है उसको 1 मिनट में ब्लड पंप होता है। ये आपको कभी कभी पूछता है सवाल आपसे कि 1 मिनट में कितना होगा, एक बार में कितना होता है, कितनी बार धड़कता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। अब लिखिएगा, अब लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि रक्त दाब को मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है छापना, जो उपकरण यूज होता है आपके वो होता है आपके स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर जो उपकरण है वो सो यूज होता है आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है आपके छापना, जो बीपी जो होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए पूछूं आपसे कौन सा उपकरण छापना, स्फिग्नोमैनोमीटर जो उपकरण है उसका यूज करते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर सो पूछूं तो आपसे, अरे यहाँ पर सबने देखा होगा आपके यहाँ दोस्तों आपके पट्टी दोस्तों बांध देते हैं आपके 100 आपके पारा सो भरा होता है, उसके अंदर आपके यंत्र होता है आपके, उसमें पंप करता है वो, यहां दोस्तों प्रेशर बनता है आपके, वहां दोस्तों आपके वो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर से बढ़ता है आपके प्रेशर जो आपके, और फिर दोस्तों आपके छोड़ देता है उसको आपके, और जहां वो रुकता है एक बार वही जो आपका ब्लड प्रेशर होता है। लिखिएगा, सामान्य व्यक्ति में सो जो बीपी होता है आपके वो 120/80 mmHg होता है, ठीक है। Hg मतलब पारा, मरकरी, ठीक है। तो अगर से पूछूं आपसे, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपके यही भरा होता है, उसके अंदर आपके 120/80 जो है ये आपके mmHg छापना, जो मिलीमीटर Hg आपके इतना जो आपके ब्लड प्रेशर है वो सामान्य व्यक्ति का होता है। 120 दोस्तों हाईएस्ट छापना, 120 जो आपके वो हाईएस्ट होता है आपके, ये हाईएस्ट होता है, और जो 80 है, 80 जो है वो लोएस्ट होता है। इसके ऊपर नीचे अगर होता है तो गड़बड़ होती है। 120 हाईएस्ट है, 120 से 80 की रेंज में होता है हमारा ब्लड प्रेशर आपके, हाईएस्ट 120 और 80 जो है लोएस्ट होता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, आप सोचना आपके कि जो हार्ट जो है आपके उसमें दोस्तों कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये वाला होने वाला सो, और कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें होगा, सोचो तो सोचना, दिमाग लगाना। ये सो हार्ट आपके, ये सो हार्ट है, जो आपको मेरा हाथ दिख रहा है, थोड़ा पास आता हूं देखना, ये सो आपके ये रसगुल्ला, ये हार्ट हो गया, ठीक है। ये सो ये हार्ट हो गया आपके सामने। अगर दोस्तों मैंने इसको आपके ऐसे किया, आपके संकुचन कर दिया आपके, प्रेशर जो है आपके बढ़ जाएगा, और रसगुल्ला अगर सो मैंने इसको ऐसा कर दिया आपके, तो ये आप प्रसन्न होगा, तो जो प्रेशर है वो आपके कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों मैंने कहा सो, मतलब दोस्तों आपके अगर दोस्तों आपके इसको रसगुल्ला बोलते हैं सिस्टोल, इसको बोलते हैं डायस्टोल, इसको बोलते हैं संकोचन, इसको बोलते हैं प्रश्नन, इसको बोलते हैं सिस्टोल, इसको बोलते हैं डायस्टोल। सवाल पूछे आपसे कि जो 120 होता है वो किस में होता है, वो दोस्तों आपके सिस्टोल वाली कंडीशन में होता है, और जो 80 होता है छापना वो डायस्टोल वाली कंडीशन है। ये दोनों पॉइंट लिखना। अगर पूछे दोस्तों आपसे सिस्टोल मतलब संकुचन, लिखिएगा, इसमें होता है 120, ठीक है। और पूछे आपसे डायस्टोल मतलब प्रसरण, इसमें कितना होता है, इसमें होता है 80, ठीक है। तो सिस्टोल में 120 होता है, डायस्टोल में 180 होता है। सोचिए, संकुचन प्रेशर तो बढ़ने वाला है, ये सिस्टोल हो गया है, ये डायस्टोल हो गया है, ये सिस्टोल हो गया, ये डायस्टोल हो गया, ये सिस्टोल हो गया, ये डायस्टोल हो गया, ये 120, ये 80, ये 120, ये 80, ये 120, ये 80, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये 120, ये 80, 120, ये 80, ये 120, ये 80, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल। अगर सवाल से पूछे आपसे जो आपके जो बेल्ट जो भानता दोस्तों आपके, वो भाई साहब कहां दोस्तों आपके छापना, वो ब्रेकियल जो हमने छापना। पूछे दोस्तों आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे कि रक्तदाब मापने के लिए ब्रेकियल धमनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्रेकियल जो धमनी होती है छापना,
ब्रेकियल धमनी का उपयोग करते हैं। देखिएगा, रक्तदाब मापने के लिए पूछे आपसे कौन सी धमनी का यूज करते हैं, ब्रेकियल जो धमनी होती है इसका यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रक्तदाब मापने के लिए पूछे आपसे किसका यूज करते हैं, आपके ब्रेकियल जो धमनी है उसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, संकुचन प्रसरण, संकुचन प्रसरण, सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है, अब लिखिए, ये लिख लिया दोस्तों आपने। अब 2 पॉइंट और लिख लो लास्ट में, लिखना नोट लिखिएगा। लिखना विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट। लिखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। देखिएगा, करने वाला कौन था, आपके 3 दिसंबर 1967 को करने वाले कौन थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहां किया है, साउथ अफ्रीका में किया है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो है कहां पर हुआ है, 3 दिसंबर 1967 को हुआ है। सवाल पूछे आपसे करने वाला कौन, क्रिश्चियन बर्नार्ड करने वाला था, और पूछूं आपसे कहां से, आपके साउथ अफ्रीका में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 67 को होता है। सवाल पूछे आपसे करने वाला कौन, क्रिश्चियन बर्नार्ड करने वाला था। सवाल पूछूं आपसे कहां हुआ, आपके साउथ अफ्रीका में हुआ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो वर्ल्ड का फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड का फर्स्ट हो गया। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब लिखना, आपके सवाल से पूछूं आपसे कि भाई इंडिया में पूछे आपसे कि भारत का, लिखना भारत का फर्स्ट, भारत में पहली बार छापना आपके वो करने वाले कौन थे, डॉक्टर वेणुगोपाल जो है वो करने वाले थे छापना। कब किया है, 1994 में किया है। अगर सवाल पूछे आपसे कहां किया, सो एम्स के अंदर किया। ठीक है, तो एम्स के अंदर डॉक्टर वेणुगोपाल ने 1994 के अंदर भारत के अंदर पहली बार जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया। वर्ल्ड में फर्स्ट 3 दिसंबर 67 को होता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, साउथ अफ्रीका में किया है। भारत में पहला जो है छापना 1994 के अंदर वेणुगोपाल ने किया है, ये कि एम्स के अंदर किया है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। ठीक है, अब कभी कभी सवाल से पूछ लेता है आपसे कि भाई कि हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कभी सवाल पूछता है मछली में कितने होते हैं, मेंढक में कितने होते हैं, और आपके जो मछली है मेंढक, कॉकरोच में कितने होते हैं। ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है आपसे, मछली है, मेंढक है, कॉकरोच है, सांप है, पूछ लेता है। तो एक बार इसकी लिस्ट बना लेते हैं हम जो है। देखिएगा, लिखिए, लिखना आपके एनिमल, लिखना आपके चैम्बर। ठीक है, लिखना फर्स्ट नोट लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए। लिखिएगा, मनुष्य में पूछ सकता है आपसे, पक्षी में पूछ सकता है, बर्ड में पूछ सकता है, बर्ड में पूछ सकता है आपसे, और मेंढक में पूछ सकता है, मेंढक में पूछ सकता है आपसे फ्रॉक के अंदर, या फिर आपसे मेंढक है, सांप पूछ सकता है स्नेक के अंदर, आपसे पूछ सकता है कि मछली में कितने होते हैं फिश के अंदर, और कॉकरोच में कितना होता है चैम्बर, तिलचट्टा में कितना होता है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। मनुष्य में देखो, मनुष्य में 4 होते हैं, मैंने लिखा है आपके मनुष्य में 4 दोस्तों, वर्ड BIRD 4, मनुष्य में 4, BIRD, बर्ड में 4, मेंढक 1 2 3, मेंढक में 3 ठीक है, सुनो, BIRD बर्ड में 4, मेंढक 1 2 3, मेंढक में 3। ठीक है, पूछे आपसे सांप दोस्तों, अगर भाई साहब सांप दिखे तो बजाओ बीन, सांप दिखे तो बजाओ बीन, बीन से बन गया 3। लिखिएगा, सांप दिखे तो बजाओ बीन, बीन से बन गया 3। याद ही तो करना है। कौन पूछ रहा है, खोल के दिखाओ सांप को, कौन पूछेगा, सांप दिखे बजाओ बीन, बीन से बन गया 3, तो 3 होते हैं इसके अंदर। पूछे आपसे मछली दोस्तों, अरे मछली को लिखना, मछली को पानी में जाने दो, मछली को पानी में जाने दो, बाहर निकालो मर जाएगी, मछली को पानी में जाने दो 2 चैम्बर, मछली को पानी में जाने दो 2 चैम्बर। ठीक है, कॉकरोच दोस्तों लिखना आपके 13 चैम्बर, भाई साहब एक आदमी तो 13 होते हैं। ठीक है, हाँ ये लिख लीजिए, मनुष्य में 4 है, पक्षी में 4 है, मेंढक में
3 है, सांप में 3 है, मछली में 2 है, कॉकरोच में 13 है। लिख लो। हाँ, मगरमच्छ में 4। लिखिए। मैं फॉर मनुष्य, आजकल दोस्तों मनुष्य जो है मगरमच्छ हो गया है दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ता। मैं फॉर मनुष्य, आजकल रसगुल्ला मगरमच्छ जो है मनुष्य मगरमच्छ हो गया है। क्रोकोडाइल, पूछे कितने होते हैं? 4 होते हैं। लिख लो। मैं फॉर मनुष्य, मैं फॉर क्रोकोडाइल, ठीक है। मैं फॉर मनुष्य, मैं फॉर मगरमच्छ, आजकल मनुष्य मगरमच्छ हो गया दोस्तों, लिखना आपके। तो मनुष्य में 4, मगरमच्छ में 4, पक्षी में 4, बर्ड में 4 वर्ड, मेंढक में 3 वर्ड 3, सांप में बीन बज गई 3, मछली का जाने दो 2, कॉकरोच में 13। ये आपके सामने क्या हो गए ये दोस्तों। अरे केवल 2 मिनट हो, रुक जाओ, केवल 2 मिनट है ना, पक्की बात है, नोट कर लो, केवल 2 मिनट। मनुष्य में 4। अब सब कुछ मत पूछो आप, है ना, कि हाँ घड़ियाल में 3 होते हैं ना, जो घड़ियाल होता है आपके उसमें 3 होते हैं, ठीक है। मनुष्य में 4, पक्षी में 4, मगरमच्छ में 4, मेंढक में 3, सांप में 3, मछली में 2, कॉकरोच में 13। ये हो गया आपका मेरा। अब लिख लीजिए लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिए, लिखना ब्लड क्लोटिंग एजेंट। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ब्लड क्लोटिंग एजेंट, रक्त का थक्का जमाने वाले, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। मतलब दोस्तों ऐसे एजेंट जो ब्लड क्लोटिंग करते हैं छापना, मतलब दोस्तों आपके जो रक्त है इसका थक्का जमाते हैं, ब्लड क्लोटिंग करते हैं, थक्का तो जमाते हैं छापना। पूछे आपसे वो कौन कौन से होते छापना, वो होते हैं थ्रोम्बिन, लिखना फाइब्रिनोजन, ये मैंने लिखा है तो आपको प्लाज्मा, सो प्लाज्मा में से अगर इसको निकाल दे तो सीरम बन जाएगा। थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन है आपके, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन छापना। इसके अलावा विटामिन के पढ़ना दोस्तों, एक बार मैंने लिखाया हुआ आपको, विटामिन के जो है उसका काम जो है ब्लड क्लॉट्स करना छापना, विटामिन के। और कैल्शियम +2, ये भी मैंने देखो सारे लिखाए हुए हैं, एक बार फिर लिखा रहा हूं आपको साथ में। जब दोस्तों मैंने आपको पोषण पढ़ाया था उसमें कैल्शियम में लिखा हुआ, दिखना वहां दोस्तों लिखा हुआ है आपके कि इसका जो काम है ब्लड कोटिंग करने का काम होता है कैल्शियम +2, कैल्शियम, विटामिन के, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, इन चारों का जो काम छापना ब्लड क्लोटिंग करना दोस्तों होता है। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों आपके खून निकल गया तो उसको दोस्तों आपके 2, 4, 5 मिनट में रोक देगा आपके। ये सारी चीज जो है मिलकर ऐसा काम करते, ठीक है। पर दोस्तों आप सोचिएगा जरूर, आप सोचेगा जरूर दोस्तों कि अगर क्या हो दोस्तों, अगर आपके दोस्तों कि ब्लड दोस्तों बाहर निकला और रुक गया, वो तो अच्छी बात है। पर दोस्तों अगर इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और भाई साहब दोस्तों ब्लड जो है सो हमारे दोस्तों अंदर रुक जाए, दोस्तों आपके हमारे सो नसों में ब्लड बह रहा है और रुक जाए आपके, ब्लॉकेज हो जाए आपके, तो भाई साहब हैमरेज दोस्तों आपके, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट करने वाले एजेंट होते हैं आपके, तो भाई साहब हमारे शरीर में आपके एक दोस्तों ऐसी चीज भी होती है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, उसे बोलते हैं हिपेरिन। लिख लो इसको, लिखिए नोट करना आपके, हिपेरिन। हिपेरिन रक्त का थक्का बनने के विरुद्ध काम करती है, ठीक है। मतलब ये एंटी ब्लड क्लोटिंग है, ठीक है। ये मतलब आपके ये एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। सवाल पूछे कभी आपसे कि जो हिपेरिन जो है काम क्या इसका, सो इसका जो काम होता है, इसका जो काम है आपके वो ब्लड को क्लोट होने से रोकना काम होता है इसका। ये एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट दोस्तों होता है छापना। और ये जब जो है ये सब के सब जो है वो ब्लड को क्लोट होते हैं, थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, विटामिन के, कैल्शियम, ये इसके विपरीत काम करता है। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट छाप लो। पूछे आपसे थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, विटामिन के, कैल्शियम +2 ये ब्लड क्लोटिंग करने वाला एजेंट है, और सो ये आपके एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है, ये आपको छापना है, ठीक है। बस एक लास्ट लाइन और लिख लो, नोट करके नहीं, एक लास्ट लाइन और लिख लो। लिखिएगा, लिखना ब्लड बैंक में एक यूनिट जो ब्लड लेता है उसमें हमारे यहाँ 350 ml जो है ब्लड होता है। एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। और लिख लेना यहाँ पर कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसे संरक्षित रखते हैं।
दोनों पॉइंट लिखना। 1 यूनिट ब्लड के अंदर आपके 1 यूनिट जो होता है आपके एक जो थैली होती है उसमें 350 ml ब्लड होता है और 4 डिग्री तापमान जो है इस पर जो है हम ब्लड को संरक्षित रखते हैं। ये मेरी आज की क्लास आपके सामने, ठीक है। मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। देखिए ब्लड बैंक क्या है और ब्लड क्लोटिंग एजेंट क्या होते हैं ये भी लिखा दिया मैंने आपको। कितने चैम्बर मनुष्य में होते हैं, कितने चैम्बर किस किस के अंदर होते हैं, बाकी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसके बीच में हुआ था, और सिस्टोल डायस्टोल क्या है, ब्रेकियल धमनी के बारे में लिखा है मैंने आपको। इसके अलावा जो है मैंने आपको स्फिग्नोमैनोमीटर लिखाया, आपके पारा इसके बारे में लिखा दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जो हमारा हार्ट है वो किस प्रकार पंप करता है ब्लड को वो मैंने आपको लिखा दिया। इसके अलावा हार्ट की जांच, हार्ट की बीट आपके, इसके अलावा दोस्तों आपके जो पेस मेकर है SA नोड उसके बारे में लिखा दिया है। उसके अलावा धमनी शिरा क्या होती है, उनमें अंतर कैसे है, कैसे मैंने आपको समझाया वो लिखा दिया मैंने। इसके अलावा दोस्तों आपके इम्प्योर ब्लड कौन सा है, प्योर ब्लड कौन सा होता है, कहाँ कहाँ बहता है, वो सारा सिस्टम हमने समझ लिया है। बहुत बार मैंने समझाया आपको जो है ये वाला डायग्राम जो है किस प्रकार हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, सारी बातें बताई मैंने आपको। हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे हार्ट को देखना है आपको, हार्ट क्या होता है, हमारे सो अंदर जो आपके वो क्लोज है या फिर हमारे ओपन है, वो सारी बातें लिखा दी। ये है आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है चैप्टर हमारा पूरा हो गया, ठीक है। कल दोस्तों हम जो है आपके वो श्वसन और उत्सर्जन इन दोनों के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन और दोस्तों आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। मतलब सो लंग्स और जो किडनी है इनके बारे में कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्लास कैसी लगी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आप सभी को जो क्लास है वो आपको समझ में आई या नहीं आई, जितना मैंने आपको बताया है हार्ट के बारे में वो आपके पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। 450 ml नहीं होता दोस्तों ना, वो विदेशों में होता 450 ml। हमारे रसगुल्ला हमारे सो बॉडी के अंदर ब्लड वैसे ही कम है, ठीक है भाई साहब। 450 ml निकाल लेंगे हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर 350 ml निकालते हैं। जो विदेश होते हैं वहां पर 450 ml निकालते हैं ना, हमारे से कम ही निकालते, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। खूब मेहनत करना। टाइम नहीं मिल पाया मुझे, 5 मिनट और चाहिए थी आपकी शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो है, पर कोई बात नहीं, कभी कल फिर बताऊंगा आपको। श्वसन और जो उत्सर्जन है कल पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेशन और किडनी के बारे में कल अध्ययन करने वाले। ब्लड का पीएच मान कितना होता है सचिन जी, पूरी क्लास लिया करो। 7.4 होता है, शुरुआत में लिखा है ना, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, ध्यान रखना अपना। क्लास कैसी लगी बताना मुझे आप सभी लोग जो है। सुबह वाली क्लास में बताया करो मुझे आप लोग जो है क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आता है नहीं आता है क्लास के अंदर, ये बैच आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो बताना मुझे। जय हिंद, थैंक यू।